अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जाओ लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीब आसिफ। नया दिन है, नई सुबह है और नए हफ्ते का आगाज़ हम लोग करने जा रहे हैं। उम्मीद करूंगी कि जनाब आज का दिन भी आपका बड़ा अच्छा गुजरे और साथ ही साथ ये जो नया हफ्ता है ये भी आपका बहुत अच्छा गुजरे, क्योंकि कहा जाता है कि जो ज़िंदगी है ना वो तजुर्बात का नाम है, मुसलसल सीखने का नाम है। अगर आपने इनोवेशंस को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया ना, या इस प्रोसेस में है, तो आप कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ चुके हैं। अपनी फैमिली, अपने दोस्तों के साथ हर लम्हा कुछ नया करने में लगे रहें, क्योंकि हमारी ज़िंदगी जहाँ एक कड़ा इम्तिहान है ना, वहीं हम लोग रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ नया करके, कुछ नया सीख कर अपनी ज़िंदगी को बेहतर भी बना सकते हैं। वैसे हम में से बहुत से लोग हैं जो कि तजुर्बात करने या फिर कुछ नया करने से घबराते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं और कहीं नाकाम ना हो जाए इस वजह से। लेकिन आगे बढ़ने के लिए या फिर कुछ करने के लिए थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ता है ज़िंदगी में। कामयाबी के लिए कभी कभार नाकामी का भी जायका चखना पड़ता है। खुदा ना खास्ता पहली बार नाकाम होंगे तभी तो आपको कामयाबी का रास्ता पता चलेगा, या आप जान सकेंगे कि आपने क्या गलती की है जो कि आपने नेक्स्ट टाइम नहीं करनी है। सिर्फ मेहनत और लगन से ही इंसान खुश भी रह सकता है या सीख सकता है। अपने काम को अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खुशी का मकसद बनाना सीखें। याद रखें कि जो हमारी ज़िंदगी है ना, इसको आसान और भी खुशहाल बनाया जा सकता है। इसीलिए हर पल सीखने की जुस्तजू में रहना चाहिए, हमें मेहनत जारी रखनी चाहिए, उम्मीदों को पुख्ता करके रखें और ख़ुद पर और अपने तमाम तर सलाहियतें, तमाम तर काबिलियतों पर यकीन रखते हुए ना मुसलसल मेहनत करते रहें, क्योंकि तसलसल से ही मेहनत रंग लाती है। तो किसी भी तजुर्बे को अपनाते हुए, कोई भी नया एक्सपीरियंस करते हुए, नया एक्सपेरिमेंट करते हुए अपनी ज़िंदगी में कभी भी घबराना नहीं चाहिए, उसको सीख कर आगे बढ़ना चाहिए और नाकामी से डर कर कुछ भी ऐसा ना छोड़ दें जो कि शायद असल आपकी कामयाबी हो। उसी में शायद आपके लिए कुछ ना कुछ नया अल्लाह ताला ने लिखा हो। तो इसलिए जो भी कुछ हो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट करके उसको महसूस करना चाहिए कि आया ये मेरे लिए है भी है कि नहीं। अगर नाकामी हो जाएगी तो क्या है, दोबारा से आप खड़े होंगे, दोबारा से मेहनत करेंगे, दोबारा से कामयाबी हासिल करने की कोशिश करेंगे और नाकामी से हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए। तो ये हमारा आज का पैगाम था, हमने जो आपके साथ शेयर किया है। आगे बढ़ेंगे, कुछ बात कर लेते हैं जनाब। आज हमने बालों के हवाले से बात करनी है, क्योंकि बाल बनाने का अंदाज़ जैसा भी हो, लंबे, घने और चमकदार बाल तो मेरे ख्याल से हर किसी को पसंद होते हैं और ख़ुसूसन ख़वातीन के लिए लंबे और घने बाल खूबसूरती की अलामत समझे जाते हैं। मगर रोज़मर्रा की जो मसरूफियात है हमारी, फिर तनाव, जज्बाती दबाव और आलूदा माहौल मर्दों के साथ साथ ख़वातीन के बालों को भी गिरने के साथ साथ बेजान और कमज़ोर कर देते हैं। बालों को चमकदार बनाना है, उनको घना भी करना है, उनको लंबा भी करना है और मज़बूत भी है। उसके बनाने के लिए ना मार्केट में मुतअद्दिद इक़साम के महंगे शैम्पूज़ मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स मौजूद हैं और जो मुख्तलिफ़ इक़साम के केमिकल्स पर भी मुश्तमिल होती है। अब उनकी बजाय बालों की सेहत के लिए हम घरेलू टोटकों के ज़रिए शैम्पू से कहीं ज़्यादा फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। तो आज हमने बात करनी है कि अपने बालों को हमने खूबसूरत कैसे करना है, चमकदार कैसे करना है और उनकी सेहत कैसे बरकरार रखनी है। तो इस पर आज हमने कुछ चीज़ें देखनी है, टोटके, घरेलू टोटके जो कि आपकी जेब पर भी भारी ना पड़े, उस पर हमने बात करनी है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है ना नईमा राव साहिबा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और वो क्या हमारे लिए बालों की सेहत के हवाले से लेके आई हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। नईमा साहिबा, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक है, मैं बहुत भी शुक्रिया। बिल्कुल ठीक ठाक। नईमा साहिबा, लोग कहते हैं जी हमें चमकदार, लंबे, खूबसूरत बाल चाहिए, मजबूत बाल चाहिए, लेकिन जिस तरह की हमारी डाइट है, दूसरा इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी हो गई हुई है कि हम लोग ख्याल ही नहीं रखते। आपके पास अपने लिए टाइम नहीं है। हाँ, अपने लिए ही नहीं हमारे पास टाइम होता। इतने तो मसरूफ हो गए हैं कि आपके पास अपने लिए टाइम नहीं है। अपने लिए टाइम नहीं है, इसलिए हमारे बाल भी ख़राब हो रहे हैं, हमारी स्किन भी ख़राब हो रही है। हमारे बालों की सेहत के हवाले से अपनी सेहत का ख्याल तो हम कहीं ना कहीं रख लेते हैं, खाने पीने में भी उस तरह लें,
तो बालों का क्या करेंगे हम? ये आपने जो इतना रख लेते हैं पे जोर किया है ना, इसका मतलब कि आप लोग नहीं रखते। अगर आप लोग अपना ख्याल रखेंगे ना, अपनी सेहत का रखेंगे, जब हमारा इंटरनल अच्छा होगा तो एक्सटर्नल भी अच्छा ही नजर आएगा। मैं एक बात करती होती हूँ कि मैं पिछले प्रोग्राम में भी यही बात की थी कि हमारा लाइफस्टाइल जो है वो हमारी सेहत पे, हमारी स्किन पे, हमारे बाल, ओवरऑल हमारी बॉडी पे इम्पेक्ट करता है। कि हमारा लाइफस्टाइल भी ठीक नहीं है और फिर दूसरा हमारा खाने का स्टाइल भी ठीक नहीं है। खाने के स्टाइल में एक तो ये है कि हम दांतों का काम जो है वो आंतों से लेते हैं, और सेकंड ये है कि हम अपनी जो फूड है उसकी चॉइस हमारी अच्छी नहीं है। क्योंकि देखिए अगर हम हेल्दी खाएंगे तो हेल्दी नजर आएंगे ना। बिल्कुल। जहाँ तक बात आपने वो 2% की है, 2% तो ये है कि बस वो कोई क्रीम में सीरम कोई इस तरह की चीज़ें लगा के, और फिर सेकंड हम आज का जो हमारा टॉपिक है बालों का, देखिए बाल जो है वो सर का ताज है। एग्जैक्टली। अगर आपके बाल खूबसूरत है तो आप वैसे ही खूबसूरत लगते हैं। और फिर ये जो बाल हमने उतार लिए हैं तो फिर मुख्तलिफ चीज़ें आ गई है मार्केट में, बहुत से बिजनेस चल गए हैं कि आर्टिफिशियल बाल लगवा रहे हैं, कुछ लगा रहे हैं, कुछ पहन रहे हैं, कुछ पीआरपी मुख्तलिफ। मैं एक बात करती हूँ कि आप लोग नेचर की तरफ आए, बैक टू नेचर। मैं आप लोगों को आज बहुत ही सस्ते आसान रेमेडी बताऊंगी जो आप खाएं भी गए, आप लगाएं भी गए। हाँ जी, आपके बाल भी हेल्दी होंगे, आपका इंटरनल, आपका गट भी हेल्दी होगा। और बहुत ही अच्छी, बहुत ही यूनिक चीजें हैं कि उनसे आपकी स्किन भी अच्छी होगी। क्योंकि जब मैं बात करती हूँ मैं स्पेसिफिक एक चीज की बात नहीं करती कि आप सिर्फ ये है कि सिर्फ अगर आप अंडा खाएंगे तो उससे आपका, या बनाना खाएंगे तो आप उससे हेल्दी हो जाएंगे, या अंडा खाएंगे तो वो एक कंप्लीट गिज़ा है। देखिए वो कंप्लीट गिज़ा सर से लेके बालों तक है। अच्छा। हमने अपने साथ जो जुल्म किया वो ये किया कि आजकल मार्केट में नए से नए डाई आ गए हैं। एक तो हम ये करते हैं कि बालों के ऊपर वो केमिकल की एप्लीकेशन, ठीक है, और फिर दूसरा शैम्पू है, कंडीशन, देखिए हर चीज में केमिकल है। बेचारे क्या करें जिनके वाइट बाल आ जाते हैं जल्दी, वो उनको फिर डाई करना पड़ता है ना। नहीं तो वो मैं बताऊंगी ना, बताएंगे अभी आप, मैं बताऊंगी। चलिए फिर मेरे ख्याल से साथ साथ उधर चलते हैं और देखते हैं कि नईमा साहिबा हमारे लिए क्या लेकर आई है। और साथ ही साथ हमारे पास एक कॉलर भी है, उनको भी ज्वाइन कराते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो उनका क्या सवाल है। तो मोहम्मद अरशद हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर से हैं। तो अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब। जी वालेकुम सलाम। बेटा क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बेटा अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आप इसी तरह फूलों की तरह मुस्कुराते रहे और खुश रहे। बहुत शुक्रिया जी। मेरी एक पोती है और एक पोता है, उनके बाल बिल्कुल ना धागे की तरह है। अच्छा। कमजोर है बिल्कुल। तो बेटा मैंने एक बच्चे की उम्र है 3.5 साल और बच्चे की उम्र 2 साल है, और अगर उनकी कटिंग करवा दें तो बाल आते ही नहीं जल्दी। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा कम बाल हैं, उनके बच्चे हैं, एक की 3 साल है, एक की 4 साल है, तो उसके लिए क्या बताएंगी? देखिए आज की जो मेरी रेमेडी है ना वो है हमारे बालों को लेके, जो जिनके बाल हैं सर पे, जो रफ हो गए हैं, जो खत्म हो गए हैं, बाल जो खत्म होते जा रहे हैं, जो बच्चे हैं ना, आपको उनका चेकअप करवाना चाहिए। जो हाँ जी, आयरन डिफिशियंसी हो सकती है बहुत सी। हाँ जी, जिस्म में ये देखिए बॉडी के अंदर पूरा एक ये वजूद है, ये इसके हर ऑर्गन ठीक होगा तो ये अच्छा सा फंक्शन करेगा। इतने छोटे बच्चे जो हैं उनके लिए वैसे मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर उनके बाल कम है तो ये जो बोरी होती है ना, टाट वाली बोरी जिसको बोलते हैं, अच्छा बोरी आपने लेनी है जिसके अंदर कम से कम कोई 15 से 20 दिन प्याज रखी हुए हैं, मंडी से जाके ले ले, मिल जाएगी इजीली, ठीक है। प्याज जिसके अंदर रखे हुए स्टोर किए हुए हैं, तो वो प्याज वाली बोरी एक टोटका है, ठीक है। ये हाँ एक टोटका है जो कि आजमाया हुआ है। आपने ये करना है कि वो बोरी का पीस, बोरी के 8 हिस्से कर ले, एक पीस जला के नारियल का तेल, चाहे आप सरसों का तेल, कोई भी तेल उसके अंदर मिक्स कर ले। वैसे छोटे बच्चों को मैं लगाने के लिए बता रही हूँ, लेकिन आपने उनका चेकअप जरूर करवाना है। हाँ जी, आप उनको जब कटिंग करवाते हैं या ना भी कटिंग करवाए तो सर पे उसकी मालिश इतनी करें कि वो सर के अंदर जज्ब हो जाए, सही है। उसके बाद तकरीबन हाँ ओवरनाइट छोड़ दें। ओवरनाइट छोड़ने के बाद जरा बस ये कि तकिए वगैरह का ख्याल रख ले कि वो काला ना हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा उसमें होगा, क्योंकि वो बोरी जो जलाई है। हाँ, सुबह उठ के किसी भी अच्छी चीज, आप बच्चों वाली जो एक माइल्ड शैम्पू होती है जो पैराबिन फ्री होती है, आप उससे वॉश कर लें, ठीक है। वैसे ये शैम्पू आप लोगों के सामने रखा हुआ है, बच्चों को इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसकी कंप्लीट रेमेडी आज मैं दूंगी। ये ड्राई फॉर्म में है, ये देखिए पाउडर शैम्पू है, ये मैंने बनाया हुआ है, ये आज आप लोगों के लिए सब देखते रहे इसको, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम आते हैं बालों की हेल्थ के ऊपर। बालों की हेल्थ के ऊपर, बालों की हेल्थ के ऊपर, जो बाल ड्राई होने से बालों का आप कहें कि मॉइस्चर जो है, उड़ जाता है, या जिस तरह पहले मैंने बात की जो केमिकल होता है, केमिकल लगाने से भी उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। जिस तरह पहले मैंने आपके प्रोग्राम में बताया था, वो लकड़ी एक तोड़ के बताई थी, एक लकड़ी ऐसे,
याद है ना, हाँ वो जी। लचक नहीं खत्म हो जाती है बालों ठीक की, है। तो उस लचक को आपने कैसे बहाल करना है, सबसे पहले मैं ये वाली उसके रेमेडी, बारे चाहे में, वो मर्द ठीक है है। वो खवातीन वो है, क्योंकि खवातीन है। आजकल जो मर्द है वो भी खवातीन के बराबर बाल रख रहे हैं ठीक है ना, उनके भी माशाल्लाह इतने लंबे बाल होते इतने हैं, मैं लंबे तो बाल। काफी इस तरह के मर्द हजरात देखती चुटिया हूँ। बना रहे हैं भाई, हाँ। शौक है अपना अपना, ठीक है। अच्छा, है। उसके लिए देखिए सिंपल घर की चीजें मैं आसान और सस्ते फार्मूले लेके आती हूँ, क्योंकि मेरा जो स्लोगन है वो बैक टू नेचर है। मैं नेचर के करीब रह के ही काम करती हूँ, और सारा सब कुछ मैं तकरीबन मोस्टली 90% जो तो मेरा किचन से हो। और दूसरा ये कि इतनी महंगाई हुई है, हर कोई नहीं इतनी अफोर्ड कर महंगाई सकता। हुई है, अफोर्ड तो देखें, हेयर डाई अफोर्ड कर रहे हैं, सैलून अफोर्ड कर रहे हैं, स्पा अफोर्ड कर रहे हैं, और ट्रांसप्लांट अफोर्ड कर रहे हैं। आप वो लोगों सिर्फ के एक ऐसा तबका है सिर्फ अफोर्ड कर और सकता है, हर लेकिन कोई मैं नहीं कर एक सकता। बात करूंगी, मैं उनको भी कहूंगी बैक टू नेचर, नेचर आए, सही है। नेचर की तरफ। आप भी जो अफोर्ड कर रहे हैं, बहुत से लोग उनकी नकल कर रहे हैं, फिर वो क्या कहते हैं, वो फिर वो मारे जाते हैं। चले, तो क्या देखिए है नेचुरल इसके लिए? चीजें हैं, नेचुरल चीजें हैं। ये है एलोवेरा की जेल, ये एलोवेरा मैं खुद की जेल। बनाती हूँ, ठीक है। हाँ, ये हमें वो चाहिए मार्केट वाला हो या मार्केट फ्रेश हो, वाला, कोई इशू नहीं है, दोनों ही मार्केट चल वाला, हाँ जाएगा। जी, दोनों ठीक चल है, जाएंगे। ओके। ये है जोजोबा ऑयल, जोजोबा भी, ये भी ऑप्शनल है। आप जोजोबा ऑयल ले सकते हैं, ओके। आलमंड ऑयल ले सकते हैं, और इसके अंदर सरसों का तेल जो आपके पास अवेलेबल है। सही हो गया, ठीक है। दूसरी चीज इसके अंदर जाएगी केला, बनाना। ओके। हाँ जी। ये बालों में ना ऐसा लस्टर पैदा करता है, लचक पैदा करता है, एक ऐसी 2-in-1 रेमेडी है ये, ठीक है। बताऊंगी इसका इस्तेमाल कैसे करना ठीक है। एक केला हो गया, ठीक है। दूसरी सेकंड इसके अंदर आएगी अलसी। अलसी, ये इसकी जो जेल है, कुदरती अल्लाह ताला ने इसके अंदर ऐसी एक खूबसूरत जेल रखी है, जेली रखी है, जो आपकी स्किन, आपके बाल, आपके खाने के लिए, आपके लगाने के लिए, इसकी सारे के सारे इसके इतने फायदे हैं। अगर आप मुंह पे लगाएंगे आप खूबसूरत हो जाएंगे, बालों में लगाएंगे तो बालों में लचक आ जाएगी, ओके। और बालों का जो बाल उनके वो सरफेस उखड़ जाती है ना, सारी स्प्लिट एंड्स आ जाते split हैं ends जो आ जाते हैं, वो end खत्म पे, हो जाएंगे। और हाँ जी। रूखा रूखा लगता है हमारा जो बाल है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। देखिए, चावल। हाँ, चावल, चावल का सबको पता है कि बालों के लिए, स्किन के लिए, इसका खाने की बजाय इसका ये लगाने के लिए ज्यादा मुफीद है। आप लोगों को ये भी बताती ठीक है, चलूं, ठीक ठीक है। है। हाँ जी, लास्ट में जाएगा अंडा। अंडा जाएगा। अब इसका आप लोगों ने करना क्या है, मैंने जो किया है ये देखिए, इसकी एक मेयोनीज तैयार की है मैंने। ये नजर आ रही मेयोनीज वैसे होती है व्हाइट कलर की, ओके। लेकिन आपको ये इसका थोड़ी कलर सी येलोइश है। येलोइश ब्राउनिश थोड़ी सी है, ये आप लोगों को नजर आ जाएगी इधर। ये फोकस अच्छा, कर ले इसको जरा, ओके। ठीक है। ये उस मेयोनीज से थोड़ी सी हटके, लेकिन है ये मेयोनीज, ठीक है। ठीक है। ये जो बनाई एज इट इज, आप जिनके बाल बहुत ज्यादा घुंघराले हैं, ठीक है, या जिनके बाल बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि झाड़ू जैसे हैं, वो इसको सिंपल, तो ये कैसे वो मैं बताऊंगी हाँ, आपको। मिक्स कैसे आपने ऐसे करना है, सिंपल इस मेयोनीज को आपने रूट से और एंड तक इसको लगाना है, ठीक और है। सर को कवर करे, आधे घंटे के लिए वॉश कर ले, और उसके बाद वॉश कर ले। उसके बाद वॉश कर ले। मेयोनीज का बनाने का तरीका ये होता है कि आपने लेना है एक अंडा, होल एग लेना है, होल एग, ठीक है। जर्दी भी जाएगी, ठीक सफेदी है, भी जाएगी, ओके। ठीक है। हाँ, एक ले लेना है केला, इनको ठीक है। ब्लेंड कर ले, ठीक है। फिर आपने अलसी और चावल दोनों की, इधर सहूलत नहीं है वरना मैं लाइव आप लोगों को बना के बताती, ठीक है। आप लोगों ने ये करना है कि अलसी और चावल दोनों एक एक चम्मच लेके बॉईल कर लेना है। उसकी जो जेल, उसका जो निकलेगी, आप उसकी क्या कहते हैं, अरक जो निकलेगा, ठीक है। उसको बोलते हैं पिच, इसकी और जेल अलसी की, ठीक है। दोनों मिक्स करके बॉईल कर लें। बड़ा चम्मच एक भर के इसके अंदर डाल दें, बड़ा चम्मच जो डोंगे वाला चम्मच एक डाल दिया, ब्लेंडर में डाल दें सारी चीजें। अच्छा, ऑयल जो भी होगा आपके पास, आप जो भी ऑयल यूज करें, उसको आपने एटलीस्ट 2 घंटे फ्रीजर में रखना है, बस एक एहतियात करनी है। अच्छा। हाँ, उसका ये है कि फिर ये बनता है, अदरवाइज सिंपल नहीं बनता, वो ऑयल छोड़ देता है, ठंडा चाहिए, ठंडा चाहिए होता है। आपने केला लिया है, अंडा लिया है, अलसी और चावल की जेल ली है, और इसको आपने ब्लेंडर में डाला है, और इसमें 2 चम्मच आपने एलोवेरा जेल डाल दी, इसको खूब ब्लेंड किया आपने। ब्लेंड करने के बाद जो आपने, और इसके साथ हमने जो ऑयल है वो सिर्फ 4 टेबलस्पून लेना है, 4 टेबलस्पून लेना है। ये आपके पूरे रूट से लेके और एंड तक कंप्लीट बन जाएगा, एक कंप्लीट ऑयल। जोजोबा आपने यूज किया है? मैंने जोजोबा किया है। कोकोनट ऑयल भी यूज हो सकता है, आलमंड ऑयल भी यूज हो सकता है, कोई भी ऑयल, सरसों का तेल भी यूज हो सकता है, कोई भी यूज करें, ठीक है। आपके घर कोई भी ऑयल, जो भी ऑयल आप वो यूज कर सकते हैं। हाँ, आपने रुकना नहीं है कि मेरे पास जोजोबा नहीं बना सकता, जो भी ऑयल है आपने वो ठंडा ऑयल, इसको ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड करते रहिए, ये सही ब्लेंड हो जाएगा, एक मिक्सचर बन जाएगा। तो आपने वो ठंडा ऑयल ऊपर से आराम से डालना और ब्लेंडर को चलाते रहना है। तो ये फिर मेयोनीज जो है ये इस टाइप की, इस कलर की बनके आप लोगों के सामने आ जाएगी। ये एज अ हेयर मास्क है, मेयोनीज आप इसको कह ले,
एज ए हेयर मास्क है। ये मैंने बताया उन लोगों के लिए जिनके बालों की इलास्टिसिटी खत्म हो गई है, या जो बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि घुंघराले बाल जिसको बोलते हैं ना, नूडल्स टाइप, ये उनके लिए है। ठीक है, ये बालों को स्ट्रेट भी कर देगा, आपके बालों को हेल्दी भी कर देगा, शाइनी भी कर देगा। हफ्ते में कितने दिन लगाएं? हफ्ते में कम से कम, जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है वो हफ्ते में कम से कम 4 दिन लगाएं। आधा घंटा इसका ड्यूरेशन है, उसके बाद आप माइल्ड शैम्पू से इसको वॉश कर लें। सेकंड, अगर आपके बाल हेल्दी हैं, ठीक है, लेकिन आपने उनको अनहेल्दी कर लिया है, कैसे कि आपने डाई ज्यादा यूज किए हैं, ठीक है, उसकी वजह से आजकल बच्चियां स्ट्रेटनिंग कर रही हैं, ब्लो ड्राई कर रही हैं, ये भी बहुत ज्यादा मैं कह रही हूं अनहेल्दी कर लिया, या आपने डाई कर लिया, या आपने बहुत ज्यादा स्ट्रेट कर लिया, या ब्लो ड्राई ज्यादा इस्तेमाल किया, एटसेट्रा, कुछ भी, ठीक है, कोई एक्सपेरिमेंट गलत हो गया, तो उसके लिए ये जो है, ये मेरा ड्राई शैम्पू है, ठीक है, इसके, हाँ ये ड्राई शैम्पू है। इसके अंदर मैंने डाला है, देखिए पाउडर फॉर्म में ये शैम्पू है, ये देखिए खाली जार है, ये शैम्पू मैं इसके अंदर आप लोगों को, ये ड्राई फॉर्म में शैम्पू, ये मैं आप लोगों को डाल के, अच्छा मैं वहाँ बैठी थी, मुझे लग रहा था कॉफी है। हाँ, ये कॉफी टाइप होता है। अच्छा, फिर किसी दिन शक्ल वैसी है ना, अब ये देख लें आप लोग, इसको इंशाल्लाह मैं किसी दिन फिर बना के भी आप लोगों को दिखाऊंगी। इसके अंदर मैंने डाला है आंवला, रीठा, सिका का, ये बेसिक हर्ब है, ठीक है। इसके अलावा भृंगराज गया है इसके अंदर, अच्छा, हाँ, रतन जोत गई है इसके अंदर, जो बालों को डाई करती है, ठीक है, जो बालों की डॉक्टर कहलाती है, हाँ जी, भृंगराज है इसके अंदर, और इसके अंदर कलवंजी है, अलसी का पाउडर है। ये 5 से 6 बेसिक हर्ब ऐसे हैं, और इसके अंदर हर चीज आपने इक्वल डालनी है, लेकिन जो अरीठा जिसको सोप नट बोलते हैं, ये मैं आप लोगों को एक रेमेडी दे रही, जिसको सोप नट बोलते हैं ना, उसको आपने उनसे डबल डालना है, ठीक है। लेट्स से जिस तरह आपने 50 ग्राम लिया है, सारी चीज़ों को, शिकाकाई, आंवला, रीठा, सारी चीज़ें आपने, भृंगराज, रतनजोत, मेथरे, प्याज का बीज और ये अलसी, ये सारी चीजें आपने ली हैं 50-50 ग्राम। इनमें से आपने जो अरीठा वो डबल कर देना, 50 की बजाय 100 कर देना, ठीक है। उसकी गुठलियां निकाल देनी, हार्ड से उसकी गुठलियां होती है बंटे टाइप, और आपने उसको अच्छे तरीके से यूं ब्लेंड कर लेना है, सही है, ठीक है। आपने अगर फिर मैं कह रही हूँ आपके बाल हेल्दी हैं, लेकिन उनमें मसाइल आ गए, ब्लो ड्राई की वजह से अनहेल्दी हो गए, तो फिर उसका सिंपल हल जो है वो हम ऐसे करेंगे। ये मेयोनीज आपने लेना है अपने बालों की जितना, ठीक है, अगर जेंट्स है वो अपने हिसाब से लेंगे, लेडीज हैं वो अपने हिसाब से लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आपने इसको मिक्स कर लेना है ऐसे। ये एक देखिए ब्राउन मास्क बन गया है, ठीक है, और ये सर पे लगा लें हम। ये आपने, मैं बताती हूँ, देखें थोड़ा सा, ये खास तौर पे जो बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, जो बेचारे दूसरे शहरों से आके शहरों के पानी सिटी चेंज करते हैं, तो उनको सूट नहीं करता, क्योंकि मेरे पास बहुत सी ऐसी कॉल्स आती हैं कि हमारे बाल गिर गए हैं, अगले सिटी में गए हैं, या कहीं से उठ के लाहौर में आए हैं, तो उनको पानी सूट नहीं करता। यहाँ से आप बाहर भी जाते हैं ना, आउट ऑफ कंट्री भी जाते हैं, वहाँ पे भी जाके लोग कहते हैं कि हमारे बाल बहुत खराब हो जाते हैं। तो ये चीजें ऐसी हैं कि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आप ना अपना सके, ठीक है। ये देखिए, ये बंदे कॉलर भी हैं, समाबिया हैं, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम समाबिया। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सवाल करना चाहेंगी नईमा साहिबा से? मेरा सवाल ये है कि बाल बहुत गिरते हैं और बहुत ही पतले बाल हैं, और बाल लंबे भी करना चाहते हैं हम। ठीक है, लंबे भी करना चाहते हैं, लंबे भी करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए ही है ना प्रोग्राम, फिर आप देखिए इसको गौर से। तो ये आप मास्क भी देखें, आप ये देखें कि किस तरह वो उन्होंने बताया है कि शैम्पू कौन सा आपने लगाना है, तो ये दोनों ही आपके लिए, दोनों ही आपके लिए ही है ना, जो बालों को लंबा करना चाहते हैं, घना करना चाहते हैं। देखिए, ये बालों की हेल्थ के लिए डिफरेंट मैंने बताया, ठीक है, जिनकी इलास्टिसिटी खत्म हो गई है, रफ बहुत हो गए, और जिनके बाल गिरते हैं उनके लिए क्या? जिनके बाल गिरते हैं और जिनको पानी सूट नहीं करता, मींस के उनके ये कि हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है पानी चेंज करने की वजह से, या बहुत ज्यादा आप कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, केमिकल में कर रहे हैं, या आप ब्लो ड्राई करें तो आपके बाल हेयर फॉल स्टार्ट हो गया, तो ये जो शैम्पू है, ठीक है, ये तो मैंने बताया ना हेयर मास्क, आपने जड़ से और एंड तक लगाना है, ठीक है, रूट से एंड आपने लगाना है। इसकी ड्यूरेशन है आधा घंटा, इसको आपने लगाना है 1 घंटा, और ये बहुत इजी है लगाने में, बहुत इजी है। इधर कोई बैठी नहीं मॉडल, वरना मैं लगा के दिखा देती आपको। अच्छा जी, आपके लिए जिनकी अभी कॉल आई थी, जो बालों को घना भी करना चाहती है, लंबा भी करना चाहती हैं, ये शैम्पू पाउडर जो मैंने बताया, आप इसको पाउडर फॉर्म में यूज करें, ठीक है। आप इसको सिंपल पानी में घोल के आप सर पे डालें, या सिंपल इसको सर पे डाल के पानी डाल लें, ठीक है,
आपके बालों के बहुत ज्यादा झागो जाग नहीं करेगा, लेकिन बालों को साफ कर बालों को देगा, साफ कर देगा। बालों को साफ कर देगा। सेकंड इसका तरीका क्योंकि ये हमारे यहाँ पे ये है ना, हमारा माइंड ये है कि जब तक झाग नहीं बनेगी ना शैम्पू की, तब तक शायद हमारे बाल साफ नहीं होंगे। यही हमारा माइंड हमारी स्किन को खराब कर रहा है कि जब तक हम हमारे फेस वॉश में झाग नहीं होता तो हम अपनी स्किन की भी इसलिए दबाएंगे। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, ये आप देखें, अब पाउडर फॉर्म में ये शैम्पू आ गया हमारे ठीक है। पास। आपने करना ये है कि तकरीबन ये 2 बड़े चम्मच खाने वाले चम्मच ठीक है। ये पाउडर है, पाउडर है, शैम्पू पाउडर। आपने इसको, ये बाउल का देखें चौथा हिस्सा है, आपने इसको 2 बाउल पानी में सोक कर देना है, रात अच्छा, को भिगो के ओके, रख देना ओके। है। सुबह उठ के इसको लो फ्लेम पे तकरीबन 10 से 15 मिनट पकाएं कि आपका सिर्फ ये इतना रह जाए। स्ट्रेन करें, स्ट्रेन करके आप बालों में लगाएं। लगाने के बाद इसको स्ट्रेन करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, लोग चलें फिर भी करते हैं स्ट्रेन, हाँ, लेकिन आप वैसे एज इट इज़ लगाएं एज ए मास्क। ठीक है। हाँ, आप इसको 2 घंटे रखें। 2 घंटे रखने के बाद आधा घंटा मस्ट, आधा घंटे से 2 घंटे रख सकते हैं। लेकिन जब आपने ये सर पे लगाना है तो आपने शावर कैप मस्ट पहननी है। उसकी वजह ये है, इसकी तीनों मास्क जब भी आपने लगाने, तो शावर कैप जरूर पहननी, वो जरूर पहननी। शावर कैप नहीं है, मैं शावर कैप से भी ज्यादा वही मैं नेचुरल चीजों की बात करूं, शॉपर पहने जो आपकी रूट्स के अंदर जाके पेनिट्रेट होके वहां से वर्क करता है, वहां से उनको हेल्दी करेगा। हेल्दी करने के बाद आपने तकरीबन आधे घंटे से 2 घंटे तक लगाना है। उसके बाद सिंपल किसी शैम्पू की जरूरत नहीं है, वॉश करें। आपके बाल जिसकी कॉल आई है इंशाल्लाह हेल्दी भी हो जाएंगे, लंबे भी होंगे। सेकंड ये है कि ब्लैक भी होंगे। वाह जी वाह, कि आपको कोई भी फिर कलर नहीं लगाना पड़ेगा, डाई नहीं करना पड़ेगा, वो जो अलग से झंझट और हमारे जो पैसे लगते हैं ना वो नहीं करने पड़ेंगे। एक और कॉलर है नईमा साहिबा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। नाहिजा है चित्राल से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है और कॉल की है। नाहिजा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मेरी बहन, कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक है मेरी बहन, बहुत अच्छा लगा, आपकी काम मिल गई। थैंक यू सो मच। क्या सवाल करें? ऐसा ही मुस्कुराता हुआ खिलता हुआ मैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आप लोगों की दुआएं हैं। क्या सवाल करना चाहेंगी? मैं ये पूछना चाहती हूँ ना कि आप गिरते बालों पे ये ज्यादा हाथ चैनल पे होती है, लेकिन ये जो चेहरों पे ये गैर बाल है, इसको कैसे खत्म करना है? मेरी बहन का ये मसला है। मुझे दोबारा से आप रिपीट करेंगे, क्या कहा है नाहिजा आपने? गैर जरूरी बालों के लिए पूछ रही हूँ, गैर जरूरी बालों के लिए, वाइट बालों के लिए आती है ना आजकल, वो ये देखे ना आप रिपीट में भी देख लीजिएगा। हाँ, वाइट बालों के लिए आपने पूछा। वाइट बालों के लिए शैम्पू जो आप बता रही है ना, ये बहुत अच्छा है। आंवला, इसमें जिनके बहुत ज्यादा ग्रे हैं बाल, वो आंवला ज्यादा कर दें, ठीक है। आंवला जो है, आंवला खाने में कंप्लीट सुपर फूड है आंवला, ठीक है। हाँ, वैसे अभी मेरे पास है नहीं अवेलेबल, मैं आपको वैसे क्योंकि इनकी कॉल आई है, ये परेशान है तो इसलिए मैं बता देती हूँ। ड्राई आंवला, ठीक, 5 से 6 दाने लेके, वो टूटे हुए होते हैं ना, एक आंवले के वो 4 पीस होते हैं। आपने 8 दाने लेके 2 आंवले हो जाएंगे वो। आपने एक गिलास पानी में रात को भिगो देना, भिगो के सुबह उठ के वो पानी पी लें ये। लेकिन मेरी आवाम में ये एक कमी है कि कंटिन्यू नहीं करते हम काम को। जब आप करेंगी तो यही चीज, यही ड्राई शैम्पू आपके बालों को काला भी कर देगी, हेल्दी भी कर देगी, और आपकी चोटी इतनी मोटी हो जाएगी। वाह वाह वाह, क्या बात है। चोटी मोटी करनी है तो आपने इन तमाम नुस्खों पे अमल करना है। ये सारा प्रोग्राम आज आप लोगों के लिए है, मर्द, खवातीन, बच्चे, बड़े, सब करें, सब सारे करें। लगा सकते सारे हैं, लगा सकते ठीक हैं। है। मतलब और ये इतना कोई महंगा भी नहीं है, नहीं कि सस्ता है। ये आपकी जेब के ऊपर भारी पड़े। ये वो सारी चीजें जो हमारे घर में मौजूद होती हैं, किचन में मौजूद होती हैं। एक हद तक आप इसको भी खा सकते हैं, ठीक है, खाएं, हाँ। मना नहीं है। देखिए, अनाज, कोई भी इस दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कुदरती पैदा हुई है और उसका कोई नुकसान हो, ठीक है। लेकिन हमारा ये है मसला कि हम जिस चीज के पीछे लग जाते हैं ना, तो फिर उसकी तौबा करवा देते हैं। एतदाल में रह के खाएं। बाकी चीज हो गई है, देखिए केला है, सही है, सॉरी अंडा है, केला है, अलसी है, इनको भी आप अपनी डाइट में शामिल करें। आप अंदर से हेल्दी होंगे तो आप बाहर से भी हेल्दी और खूबसूरत ही नजर आएंगे, आपके बाल भी अच्छे नजर आएंगे। अच्छा, एक तो आपने बताया कि इससे डाई भी हो जाता है, आपके बाल काले भी हो जाएंगे। अच्छा, ये तो जैसे 40-50 साल की उम्र में हमारे बाल नेचुरली डाई वाइट होना शुरू हो 20 के बाद ही हो रहे हैं बच्चों के। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनके जेनेटिकली ही ब्लैक एंड व्हाइट बाल होते हैं, आपने भी देखे होंगे। मैं हूँ। अच्छा, आपके भी जेनेटिकली थे, बचपन में थे। इन्हीं वजह से तो मैं इस तरफ आई हूँ। अच्छा। कि मैंने इन्हीं वजह से, क्योंकि मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट होते देखे ना
कि ये चीज़ें तो बचपन से मेरी लाइफ में थी। मेरे बहुत बचपन में ना, जिस तरह कहते हैं कि नज़ला गिर गया, नज़ले की वजह से मेरे तकरीबन 8 साल की उम्र में, जो मुझे याद पड़ता है, बाल जो थे इधर से वाइट हो गए थे, ये पूरा हिस्सा ही वाइट हो गया था। अच्छा। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एज आप लोग देख ले, मैं डाई तो नहीं लगाती। हाँ, ये है कि सम टाइम आप लोगों को कुछ नजर आते होंगे बाल, क्योंकि उम्र के हिसाब से हो जाते हैं, डाइट के हिसाब से खा तो मैं भी वही रही हूँ ना, लेकिन मैं इन्हीं चीजों से कवर करती हूँ। एक दफा टाइम अपने लिए निकाल के मैं कोई 8-7 दिन इन्हीं की इम्प्लीमेशन करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो जाते हैं। काले बाल करने पे अलग सेगमेंट रखेंगे, ठीक है, वो स्पेशल होगा, और वो इंशाल्लाह लाइव शो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो कैसे आप लोग उस एक खास चीज से बाल डाई कर सकते हैं। इसका कंटिन्यू है, ठीक है, ये कंटिन्यू यूज करना है, ठीक है, हाँ जी, कंटिन्यूटी होनी चाहिए लाइफ में, और वो अर्जेंट क्विक वाला भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि किस तरह आपने काले बाल करने हैं। अर्जेंट अगर आपने कहीं जाना है, कोई इमरजेंसी आ गई है, तो उसके लिए भी हम एक पूरा सेगमेंट रखेंगे आप लोगों के लिए। अभी मिसेस इकराम है जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, शुक्र है अल्लाह का, ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। क्या सवाल करना चाहेंगे मिसेस इकराम? मैंने ये कहना था कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ना हेल्दी थे और बहुत ज़्यादा लॉन्ग थे, लेकिन अभी ये हाल है कि मेरे बाल इस तरह से हाथ में आते हैं और बिल्कुल पूरी पूरी लिट्टें जो उतर जाती हैं और वाइट हो गए हैं मेरे बाल ना, बहुत ज़्यादा ड्राई भी हो गए हैं और बहुत ज़्यादा टूटते हैं। मैं कॉम करूँ या ना करूँ फिर भी हाथ में पूरी पूरी लिट्टें आ जाती हैं। ओके, एज क्या है आपकी? मेरी 30 है। वैसे तो पूछना तो नहीं चाहिए खवातीन से, लेकिन चले वो कोई बात पता चल जाता वो फिर पता चल जाता है ना कि कोई मसला हार्मोनल मसला तो नहीं है, या कोई ऐसा मसला तो नहीं है। देखिए, सबसे पहले जो एक वजह सामने आती है ना, आयरन डेफिशिएंसी होती है। आयरन डेफिशिएंसी और एक और छुपा हुआ जिसको हम सीरियस लेते ही नहीं है, वो थायराइड होता है। थायराइड की वजह से भी हेयर फॉल बहुत होता है, हेयर थिन होना स्टार्ट हो जाता है, घुटनों में दर्द होना, विटामिन डी को खत्म कर देता है, विटामिन डी खत्म हो जाती है, विटामिन सी खत्म हो जाती है हमारी बॉडी से थायराइड की वजह से। आप लोग अपना टेस्ट जरूर करवाएं। बहरहाल ये है कि ये देखिए, देसी टोटके होते हैं, देसी नुस्खे होते हैं जो मैं लेके आती हूँ आप लोग, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं, इनका फायदा ज्यादा होता है। बहरहाल आप ये प्रोग्राम देखिएगा, आपके बाल चाहे गुच्छों में उतर रहे हैं, आपके बाल चाहे ये कि जड़ से आप कह रही हैं कि मैं कॉम करती हूँ और साथ साथ में गिरते, इस तरह खुदा ना खासा डेंगू के मरीजों के गिरते हैं, तो ये जो मास्क है उसको भी कवर करता है, उसको भी कंट्रोल करता है। सबसे पहले आयरन डेफिशिएंसी का जरूर आप लोगों ने ख्याल रखना। उसका बेहतरीन सोर्स जो मैंने अभी आंवला बताया, आंवला रात भर पानी में भिगोएं, ठीक है, क्योंकि अभी ड्राई फॉर्म में मिलेगा आंवला, फ्रेश तो है नहीं, ठीक है। तो आपने अगर फ्रेश है तो फ्रेश अपनी जिंदगी में 2 आंवले जरूर शामिल करें। चाहे आप चटनी खाएं, अच्छा, मुरब्बा भी तो खाते हैं ना, मुरब्बा भी खाते हैं, वो दिल को तकवियत देता है, वो उसके भी बहुत फायदे हैं, ठीक है, वो आंखों के लिए, दिल के लिए, ओवरऑल आपकी पूरी बॉडी के लिए। लेकिन स्पेसिफिक जो आप कह रहे हैं कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए और बालों के लिए और स्किन को अच्छा करने के लिए, तो वो फिर जो मैंने ड्राई फॉर्म में आपको बताया, ड्राई फॉर्म में आपने पानी में रात को भिगो के रख लेना है और सुबह उस पानी को पी लेना हिला के उसका, ताकि अर्क जो है वो निकलाएगा, आपने वो पानी पी लेना है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा इंशाल्लाह सेगमेंट चलते रहेंगे, ऑयल्स बनते रहेंगे। अभी जो ये मैंने बताया, इनको डाइट में भी शामिल करें और इनको लगाएं भी, तो इसी को अगर आप कंटिन्यू कर लेते हैं तो ये सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। ये आपके बाल गिरने के और बाल अगर बहुत ज्यादा उतर रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, ग्रे हेयर्स आ रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी ना हल हो जाएंगी। आप ये मायोनीज लगाना शुरू कर दें और साथ ही साथ मायोनीज जिस तरीके से मैंने बताया आप इस तरीके से बनाएं। और ये है कि मुरग्गन गिजाएं कम खाएं, सादा गिजा खाएं, आप लोग नेचर के करीब आ जाएं, सिर्फ लगाने में नहीं, खाने में भी। आजकल मौसम आ रहा है कद्दू का, हाँ, ठीक है, फ्रेश कद्दू मिल रहा है, कद्दू शरीफ जिसको बोलते हैं। आप कद्दू की सब्जी इस्तेमाल करें, टिंडे इस्तेमाल करें, सब्जी ग्रीन इस्तेमाल करें, सलाद का इस्तेमाल करें, वॉक करें। देखिए, ये वही चीजें हैं जो नेचर के करीब हैं। आप नेचर के करीब जाएंगे तो नेचर खुश होगी, आप भी खुश होंगे। जब नेचर से दूर होते तो फिर नेचर इंतकाम लेती है। अच्छा, मुझे ये तो चले, बाकी सबके सवाल हो गए, हमारे भी कुछ सवाल होते हैं जिन्होंने रोज आना होता है, प्रोग्राम में बैठना होता है। हमारे बाल इतने रुखे हो गए हैं ना कि अब आपको पता है कि हमें अब आर्टिफिशियल बाल यूज करने पड़ते हैं। फिर मैंने वही रोजाना की बुनियाद पर हमारे बालों में स्ट्रेटनर लग रहा होता है, तो अपने बालों को बचाने के लिए वो जाहिर सी बात है। ये देखिए, आप ये लगाएं। अच्छा, आप सिंपल ये लगाएं, आपको इनकी भी जरूरत नहीं है। आप सिंपल ये मेयोनीज जो है ये बना के घर में आज ही ट्राई कीजिएगा। और ये अच्छा कितनी दिन रख सकते हैं हम इसको बना के?
8-10 दिन रखा है मैंने, उससे ज्यादा मैंने फ्रिज कभी में रखा भी रखे ना? नहीं है। हाँ फ्रिज में हाँ, स्टोर फ्रिज में करके बाहर भी रखा था, तो इससे पिछले मौसम में तो नहीं खराब हुआ अच्छा। था। वैसे आप एहतियाती तौर पे फ्रिज में रख लें। ठीक है। ठीक है, हाँ बस इसको ये है कि फ्रिज में रखा, आजकल लगा सकते हैं फ्रिज वाला, थोड़ी सी देर बाहर निकालें और सिंपल ये देखिए बहुत ही अच्छा, मैं आपको हाथ पे लगा के, अब बेचैनी हो रही, कोई है नहीं सामने, मैं ये देखें इस तरीके से ये क्रीम है। हाँ। ये आप जिसको बोलते हैं ना बटर बालों का, ये देखें इसके अंदर आपने, हाँ चाहे तो आप इसमें लेमन यूज कर सकते हैं, ओके, चाहे तो, ठीक ओके। है, ऑप्शनल है, ठीक है, हाँ अदरवाइज मैंने इसमें नहीं किया हुआ, ठीक ठीक है। है, हाँ ये एक बहुत ही अच्छा बड़ा स्मूथ, आप एक बार इसकी क्या कहते हैं एप्लीकेशन करके तो देखें, आपको खुद फर्क क्या कहते हैं कि तजर्बा शाहिद होगा। और नीमा साहिबा, जिनको डैंड्रफ बहुत होता है वो भी ये लगा हाँ सकते हैं? बिल्कुल लगाएं, बिल्कुल, जिनको डैंड्रफ होता है, जिनके स्कैल्प में डैंड्रफ होता ठीक है, मसाइल वहीं से पैदा होते हैं। डैंड्रफ से ही सबसे बड़ा जो आपका दुश्मन है ना बालों का, वो डैंड्रफ है। वानिया ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम वानिया। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। क्या सवाल करना चाहेंगी? जी मैंने ये सवाल करना था कि मेरे ना बाल लंबे तो बहुत हैं लेकिन पतले बहुत हैं और ना 2 मुंह हैं, 2 से भी ज्यादा मुंह हैं। एक तो ये बात है, नंबर 2 ये है कि मैं चाहती हूँ कि जो प्रोग्राम में आप बताते हो ना वो लिखा हुआ आ जाए तो ज्यादा बेहतर होगा ना। ठीक है जी, Suggestion. साथ साथ सारी चीज़ें आ जाए लिखी हुई ताकि आप लोगों को इजी हो जाए। चले जी, थैंक यू सो मच। वानिया लिया से उन्होंने हमें कॉल किया था, कह रही थी कि लंबे बहुत बाल हैं लेकिन 2 मुँहे बाल हैं, जिस तरह स्प्लिट एंड्स की हमने बात की है, पतले हो गए हैं, हेल्दी नहीं रहे ना बाल, सिर्फ लेंथ रह गई है। वो आजकल तो कोई खुश नसीब सामने आता है जिसके कुदरती बाल इतने अच्छे हों, वरना तो आजकल मर्द हैं गंजे हैं, खवातीन गंजी हैं, आगे से यहाँ से होती जा रही है। मुझे देख के यकीन करो बड़ा ही दिल को दुख होता है कि बच्चियां छोटी बच्चियां इधर से सारे ये बाल उड़े हुए, सिर्फ मर्दों के नहीं होते, वी बनी होती है इस तरीके से, एम बना होता है। तो ये देखें मेरी बहन बेटा बेटी जो भी देख रहे हैं, मर्द खवातीन, सबके लिए मैं लेके आती हूँ ना, सबके लिए मैं बता रही हूँ कि, और ऑप्शन भी देती हूँ, मैं ऑप्शन भी देती हूँ कि आपने इसके बगैर नहीं बैठना, ये नहीं है तो ये है, ठीक है, ये नहीं तो ये, और कोई ऐसी चीज नहीं है इसके अंदर जो ना हो, ठीक है, कोई ऐसी चीज नहीं है। आपने एलोवेरा जेल है वो मार्केट वाला ले लें, फ्रेश नहीं है तो मार्केट वाला ले लें, फ्रेश है तो बहुत अच्छी बात है। ये बिल्कुल ही 2 रुपए का टोटका है। तो ये आपका सबसे बेहतरीन है कि अगर आपके बाल हेल्दी नहीं है, लंबे हैं लेकिन घने नहीं है, चमकदार नहीं है, तो उसके लिए बेस्ट चीज़ है जो आज हमें नईमा साहिबा ने बताई है। तो आप लोग भी ये ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम हम आपके लिए और भी कुछ लेकर आएंगे, सीक्रेट रेमेडीज़ लेकर आएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। और नईमा साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आई, थैंक यू सो मच। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं लाहौर शहर के हवाले से। और लाहौर शहर जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से जकड़ा हुआ है। एक तो लाहौर शहर में हम देखते हैं कि आए रोज़ जो है ना वो कोई ना कोई इवेंट हो रहा होता है, फिर कोई ना कोई एहतजाज हो रहा होता है, धरना दिए होते हैं। उसके अलावा ट्रैफिक की रवानी ना इन चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। और वैसे भी शहर लाहौर में बहुत से बासी रहते हैं और हर किसी के पास अपनी अपनी गाड़ी होती है, तो जब सारे अपनी अपनी गाड़ी पे बाहर निकलते हैं ना तो ट्रैफिक कह लें कि चौक हो जाती है। इसके अलावा गैर कानूनी तजावुज़ात की वजह से भी हमारी जो ट्रैफिक है वो चूक रहती है, एक मिस्ट रहता है। और आज जो जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। पिछले हफ्ते जो कि डंपर हादसा हुआ था जिसमें काफ़ी लोगों की अमवात सामने आई थी, 5 लोगों की अमवात हुई थी उस डंपर हादसे में, कि उसके नीचे लोग आ गए, उससे टकराए और लोग जो है वो जा बहक हो गए। तो उसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, कुछ नई कह लें कि कानून साजी की है। उसके ऊपर बात करनी है कि शहर में ट्रैफिक की 5 खिलाफवर्जियों पर अब FIR होगी और गिरफ्तारी भी होगी। तो इस पर बात करते हैं, कब से इम्प्लीमेंटेशन इसके ऊपर शुरू हुई है, क्या इम्पैक्ट आया है लोगों के ऊपर इसका। तो इस पर बात करने के लिए मंसूरुल हसन साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि SP ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स हैं। तो सर, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच।
सर ये जो पिछले हफ्ते डंपर हादसा जो हुआ, बड़ा अफसोसनाक हादसा था, उसके बाद कुछ इनिशिएटिव लिए गए पंजाब पुलिस की तरफ से, तो क्या क्या इनिशिएटिव्स थे उसमें, क्या अहम फैसले थे? सर इनिशिएटिव से पहले एक चीज़ ज़हन में ये रखना ज़रूरी है कि इसका प्यूनिटिव एस्पेक्ट जो सा है उससे ज़्यादा ये एक कह लें कि करेक्टिव इसका जो है एस्पेक्ट जो सा था ना, वो एक डोमिनेटिंग इसके पीछे रैशनल था, रीज़न थी कि आपको पता है कि लाहौर शहर के अंदर एक आबादी के लिहाज से अगर लाहौर को देखें तो वो 1.5 करोड़ आबादी का एक शहर है। 1.5 करोड़ आबादी का शहर मीन्स ये है कि 195 जो ममालिक हैं कि जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, उनके अंदर 135 कंट्रीज से ज़्यादा इस एक शहर की आबादी है। सही है। 80 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ इस लाहौर शहर के अंदर वो रोज़ाना की बुनियाद पर सड़क पर नज़र आती हैं। और जो ट्रैफिक हादसा है वो बहुत से जो होते हैं ना, अलमिया जो है ना, उससे एक पैदा होता है, जन्म लेता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत से अलमिया इस तरह होता है कि जिस घर का कोई बच्चा फूलों की तरह एक बच्चे होते हैं, मासूम बच्चे होते हैं, जो आपने डंपर हादसे की मिसाल दी या जिक्र किया, जो पिछले हफ्ते जो वाक़या पेश आया, उसके अंदर वो नन्हे फूल से बच्चे, आप अंदाज़ा लगाएं कि वो स्कूल जा रहे हैं, ओवर स्पीड होने की वजह से एक डंपर आता है और दूसरी तरफ से इसको कंपाउंड करती है एक वन वे की वायलेशन। यानी दोनों एक वक्त के अंदर दो वायलेशन होती हैं और उसका नतीजा 5 कीमती जानों का वो फूल जो मसले गए, उनकी माओं से पूछें, उनके घरों से पूछें। तो जैसे वो अगर इजाज़त दे तो वो अल्लामा इकबाल का बड़ा खूबसूरत एक शेर है, वो कहते हैं कि हिफाजत फूल की मुमकिन नहीं है, हिफाजत फूल की मुमकिन नहीं है अगर कांटे में हो खुए हरारी, कि अगर कांटा के अंदर नरमी है वो सख्त प्यूनिटिव एक्शन है तो फूल की हिफाजत नहीं कर सकता। तो ये जो मेयर्स हैं ये ऑलरेडी देयर पिनल कोड के अंदर ये मौजूद हैं, ये कोई नई इसके अंदर लेजिस्लेशन नहीं हुई। जो रेकलेस ड्राइविंग है उसका बाकायदा एक मौजूद है, एक सेक्शन ऑफ लॉ मौजूद है, उसके तहत पर्चे भी होते हैं। तो CTO साहब की ये जिस वक्त वो ख़ुद भी मौके पर गए, मैं ख़ुद उनके साथ मौजूद था, तो वो बड़ा एक अजीबोगरीब सा एक है था, कह लें कि कैफियत थी उस वक्त। तो उन्होंने फौरी तौर पर ये डायरेक्शन दी कि अब चालान से बढ़ गया मामला ये ज़्यादा, तो जिस वक्त तक हमने ये इसके प्यूनिटिव जो इस किस्म का जो नहीं लेते, तो उसके अंदर जो रेकलेस ड्राइविंग है, जिसके अंदर वैलिड लाइसेंस के बगैर वन वे की खिलाफवर्जी सबसे बड़ी ये चीज़ है। तो ये मेजर वो चीज़ें हैं जिनके अगेंस्ट जो अगर कोई वायलेशन करता है तो वो उसके खिलाफ पर्चा होगा। और इन 4 दिनों के अंदर तकरीबन 4000 अफराद उनसे वो जेल की हवा खा चुके हैं। 4000 लोग गिरफ्तार हुए, गिरफ्तार हुए और इनका CRO बना है। इनमें से वो स्टूडेंट्स, ये उनके लिए एक वर्ड ऑफ कॉशन है कि उनका CRO रिकॉर्ड बन रहा है। कल कला इन्होंने गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, जो CRO जिसका है, जिसमें पुलिस में आना है, किसी और नौकरी में जाना है, तो सोच समझ के लाहौर शहर के अंदर या बिलखसूस हर जगह, आप महज़ब शहरों को देख लें, महज़ब ममालिक को देख लें, उनके अंदर इतनी रेकलेस ड्राइविंग नहीं होती बिल्कुल। तो जो हमारे SP साहब, यही लोग जब बाहर जाते हैं बड़े मुहज़्ज़ब होते हैं, वहाँ पे जाके सड़कों पर वैसे ही ड्राइविंग कर रहे होते हैं, उनके लॉज फॉलो कर रहे होते हैं, बिल्कुल कर रहे होते हैं। और पाकिस्तान में उन्हीं लॉज को जो है ना वो अपने पैरों के नीचे रोंद कर जा रहे होते हैं। असल में सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट है वहाँ पर, तो इसी सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट के जो रैशनल है उसको लेकर CTO साहब की ये डायरेक्शन थी या डायरेक्टिव है उनका कि अब हम जो पिनल सेक्शन हमें इजाज़त देती है उसके अंदर ये बाकायदा सेक्शन मौजूद है, उसके तहत हम कार्रवाई करेंगे और उनके खिलाफ पर्चे देंगे। अच्छा, अब ये 5 खिलाफवर्जियों पर है ना, ये एक दिन में है, कैसे है इस चीज़ को इंश्योर कैसे किया जाए? इंश्योर इस तरह के देखें, हमारे डिप्लॉयमेंट पूरे लाहौर के अंदर है, ठीक है, ट्रैफिक वार्डन मौजूद हैं, कोई वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहा है इंटरसेप्ट होगा, उसके खिलाफ पर्चा होगा। जो हेलमेट के बगैर है और जो वैलिड लाइसेंस के बगैर, ये वैलिड लाइसेंस कौन सा है, इसके बगैर गाड़ी चलाने की इजाज़त ही नहीं है। आप सड़क के ऊपर लाइसेंस के बगैर गाड़ी ला ही नहीं सकते, तो वो आप रिस्क क्रिएट कर रहे हैं। तो ये लाइसेंस टू किल तो नहीं ना देना एक बंदे को, ड्राइविंग सीट के ऊपर बिठा देना है और हम किसी बड़े हादसे का फिर इंतजार करें और उसके बाद इनके पिनोटिव एक्शन की तरफ जाएं। तो इसको डिटर करने के लिए
ये सारा इकदाम किए गए हैं इसके अंदर। मतलब हमारे देखने वालों को ये पता होना चाहिए कि अगर आप 5 खिलाफ वर्जियाँ करते हैं जी जी तो आफ्टर दैट आपके पास कोई मार्जिन नहीं है जी, बचने कोई मार्जिन नहीं है फिर इसके अंदर। आपके खिलाफ FIR होगी, CRO बनेगा आपके खिलाफ, जी हाँ, बिल्कुल। और आप फिर ना जेल की हवा भी खा के आएंगे थोड़े दिनों के लिए। बिल्कुल जाएंगे। इसके अंदर जो करेगा खिलाफ वर्जी वो भरेगा। तो ये हकीकत है, ये कानून का गर्ज भी यही है, गायत भी यही है। ये सेक्शन ऑफ लॉ को नई इंट्रोड्यूस नहीं की गई, ये ऑलरेडी नहीं। तो भी आप कह रहे हैं जैसे 4 दिन हो गए इसको इम्प्लीमेंट होते हुए जी, जी। और 4000 तक लोग गिरफ्तार हुए जी। हैं। अच्छा, तकरीबन 3895 जो आज सुबह का आप रफली कर लें 4000 के करीब हुए हैं लोग। जी हाँ। तो उसमें ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ क्या थी? लाइसेंस ना होना, 1 वे की खिलाफ वर्जी, किस चीज़ की ज़्यादा खिलाफ वर्जी की है उसमें लोगों ने? ये मल्टीपल, इसके अंदर ज़्यादातर तो यही था कि 1 वे की खिलाफ वर्जी और वैलिड लाइसेंस का ना होना। ओके, जी हाँ, ये नहीं है हाँ, लोगों ये के बहुत पास, ज़्यादा- इसके लिए ज़्यादा लोग जो है खिलाफ वर्जी कर रहे जी हाँ, होते बिल्कुल जी, हाँ हैं। जी। लेकिन क्या है, हम आप लोग भी कैंपेन्स कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी कैंपेनिंग हो रही होती है, मीडिया भी इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा होता है कि आपने किस तरह बाहर निकलना है, क्या क्या खिलाफ वर्जी नहीं करनी है, इतनी पेनल्टी पड़ सकती है, जुर्माना हो सकता है, गिरफ्तारी भी। लोग फिर भी क्यों करते हैं? खिलाफ वर्जी पे खिलाफ वर्जी क्यों कर रहे होते हैं? देखिए, जो आपने साइकोलॉजिकल ये साइकोलॉजिकल हो गया बिल्कुल हुआ है, है मामला। साइकोलॉजिकल है। जैसे आपने पहले मिसाल दी, आपने दी कि ये फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं तो वहाँ हाँ, बड़ा मुहज़्ज़ब बन जाते हैं। नहीं, आप फॉरेन कंट्रीज को छोड़ें, यही जिस वक्त मोटरवे के ऊपर जाते हैं तो फिर ठीक चलना चालू हो Exactly, जाता है। that's तो true. इशू इस चीज़ में नहीं, इशू सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट में था। उसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए ये जो 5 FIR 5 जो हैं वायलेशंस हैं, CTO साहब ने कहा कि इसको आपने यकीनी बनाना है कि इस वायलेशन की सूरत में जब लोगों को ये पता लगेगा कि FIR हो रही है और FIR अच्छा। होगी तो वो कभी भी वायलेट नहीं करेंगे। ये बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े मुहज़्ज़ब लोग हैं, बड़े जो लॉ अबाइडिंग लोग हैं। मोटरवे के ऊपर अगर वो लॉ को अवॉइड कर सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते? तो उसके अंदर हमने मिल के इस चीज़ को लेके चलना है और इंशाल्लाह हम साबित करेंगे कि हम बाकी सिविलाइज्ड लोग हैं। अच्छा, दूसरा मंसूर साहब ये भी बताइए कि ख़ासतौर पे ये इस तरह के जो अफसोसनाक वाक़यात होते हैं ये अर्ली मॉर्निंग में हो रहे होते हैं या मिडनाइट में हो रहे होते हैं। सुबह उठते हैं तो हमें पता चलता है कि जी 5 बजे के करीब, 7 बजे के करीब, 6 बजे के करीब ये वाक़या हादसा पेश आया जिसमें इतने लोगों की जान चली गई है। अब ये 12 से 7 बजे के दरमियान जो है, रात 12 से सुबह 7 बजे के दरमियान बड़ी बड़ी जितनी भी शाहराहें हैं लाहौर की, वहाँ पर हमें ट्रैफिक वार्डन्स नज़र नहीं आते, अदम मौजूदगी पाई जाती है। उस वजह से है क्या शिफ्ट नहीं होती है आप लोगों की रात को, या क्या वजह है? नहीं, ऐसे नहीं है कि ट्रैफिक वार्डन मौजूद नहीं होते। थोड़ा सा अगर हम फिगर्स को देखें, लाहौर के साइज़ को देखें तो आपको बड़ा एक हैरान कुन डाटा जो आपके सामने आएगा। लेकिन मिसाल के तौर पे वायलेशन जो कैसे? करते हैं वो रात को ज़्यादा करते हैं, जी। बिकॉज दे नो कि हमें सड़कों पर कोई वार्डन नज़र नहीं आएगा। हम लोग भी जब ट्रैवल कर रहे होते हैं सुबह में तो वी कांट सी एनी ऑफ देम। नहीं होते हैं। मैं वो अर्ज करना चाह रहा हूँ। देखिए, अगर डाटा अगर आप देखें तो ट्रैफिक वार्डन 2006 के अंदर ये फोर्स उनसी है वो फील्ड के अंदर आई है। ओके, 2006 के अंदर ये 4000 थे इन नंबर, 4000 के करीब ट्रैफिक वार्डन लाहौर ट्रैफिक पुलिस को चलाने के लिए इंडक्ट किए गए। उस वक्त लाहौर की सड़कों के ऊपर जो फिगर है, जो व्हीकल जो अप्लाई करती थी, उनकी तादाद थी 16 लाख। आज ट्रैफिक वार्डन्स की तादाद है 3500 और ट्रैफिक की तादाद है 80 लाख। 8 मिलियन, ठीक है। 16 लाख। और लाहौर के फैलाव देखें आप। और सबसे बड़ी चीज़ जो आपने बात कही है, वो आप बिल्कुल कि- ठीक कह रहे हैं कि व्हीकल्स, नंबर ऑफ व्हीकल ज़्यादा हो गए। आई एम सेइंग कि रात की शिफ्ट होती है वार्डन्स जी की कि नहीं बिल्कुल होती है? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है, बिल्कुल मौजूद होती है। फिर और- अदम मौजूदगी क्यों होती है उनकी? नहीं, मैं अर्ज करता हूँ इसके अंदर। पहली चीज़ तो ये है कि आपको पता है कि इस वक्त जिस वक्त सेफ सिटीज़ का ये सेटअप लगा है तो सेफ सिटीज़ के भी चलान हो रहे होते हैं, वो भी वायलेशंस को कैच कर रहे होते हैं। हमारे CTO साहब का विजन तो ये भी है कि पुलिस लेस जो उनसे है ना, जो है ट्रैफिक पुलिसिंग जो उनसी है ना, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। आपको दुबई के अंदर पुलिस नज़र आती है? नहीं नज़र आती है आपको उस अंदाज के अंदर। बड़े शहरों के अंदर नज़र आती है, उस अंदाज में नज़र नहीं आती है। इसको हम IT की तरफ वहाँ शिफ्ट पे करना इस चाह रहे तरह हैं। के हादसात भी नहीं होते वो ना, इसलिए नज़र नहीं आती है हाँ नहीं, हमें। वो इस वजह से कि लोग उसको अबाइड बाय कर रहे होते हैं टू द ट्रैफिक रूल्स।
सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट है, पता है कि इसके अंदर फाइन्स कितने होने हैं, Exactly. हमें जेल की हवा खानी पड़नी बिल्कुल है, ऐसे ही। ठीक है ना। तो वो उसके अंदर पुलिस तो मौजूद होती है, पुलिस बिल्कुल मौजूद होती है। और सबसे पहली चीज़ तो समझने की ये ज़रूरत है कि दो चीज़ें होती हैं, एक होती है रोड एक्सीडेंट, एक होता है रोड क्रैश। दोनों में फ़र्क है। एक्सीडेंट जो होता है तो वो इत्तफाकी होता है, जो रोड क्रैश है वो दानिस्ता होता है। जिनका आप जिक्र कर रही हैं वो दानिस्ता हैं, जिसके अंदर क्या होता है, रात के वक्त अंडर इन्फ्लुएंस गाड़ी अगर कोई चला रहा है, ठीक है, कॉग्निटिव एरर्स के तहत 73% ऑफ द रोड क्रैश कॉग्निटिव एरर्स की वजह से होते हैं। वो क्या है, फटीग्ड हैं, वो क्या है, ओवर थिंकिंग है। सुबह के वक्त बच्चों को साथ बैठाया हुआ है, ऑफिस की चीज़ों को सोच रहे हैं, उसमें ट्रैफिक वार्डन का तो कोई कसूर नहीं है, वो मौजूद होगा भी, फिर भी उसने हिट करना ही करना है। लेकिन ओवर स्पीड भी तो बहुत से लोग हो रहे होते हैं ना, और रेस भी लगा रहे होते हैं, बिकॉज दे नो कि वहाँ पर शायद हमें कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं होगा, सिग्नल्स हम तोड़ सकते हैं, कोई सिग्नल पर नहीं रुकता। इस चीज़ को मैं इंश्योर करना चाह रही थी। बट आप भी ठीक कह रहे हैं कि नंबर ऑफ़ व्हीकल्स बहुत ज़्यादा होती जा रही है। अब जैसे जैसे पेनल्टी पड़ेगी अब ये खौफ आएगा लोगों के अंदर कि भाई अब तो जुर्माना भी देना पड़ेगा, और दूसरा जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। तो अब हमने ना ही ओवर स्पीडिंग करनी है, ना ही हमने बगैर लाइसेंस के बाहर निकलना है, और ना ही हमने वन वे के खिलाफ वर्जी करनी है। तो इस हवाले से हमारे साथ मंसूरुल हसन साहब मौजूद थे, SP हैं ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स के। मंसूर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप आए। पंजाब हुकूमत के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि बकरा ईद आने वाली है, ईद उल अज़हा आने वाली है, उस हवाले से कुछ तैयारियाँ की जा रही हैं। बतौर शहरी हम लोग भी अपनी तैयारियाँ कर रहे होते हैं, और पंजाब हुकूमत की तरफ से भी तैयारी की जाती है। सबसे बड़ी तैयारी ये होती है कि मंडियाँ लगाई जाती हैं, जहाँ पर सहूलत हो लोगों को कि वहाँ पर जाके वो मवेशी ख़रीद सकें, और एक ही छत तले उनको तमाम तर चीज़ें, तमाम तर सहूलियात मैसर आएँ। पिछले साल हमने देखा था कि पहले जहाँ पर ज़्यादा मंडियाँ लगाई जाती थी उनकी तादाद कम कर दी गई है। अब हमें सुनने में ये आया था कि इस दफ़ा जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं लगाई जा रही है, पंजाब हुकूमत उसमें से भी अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। अब पता ये चला है कि जनाब शहर में जो आर्जी मवेशी मंडियों के लिए जगह का तयन कर दिया गया है। अब ये किसके तहत लगेंगी, कैसे लगेंगी, क्या इसका फॉर्मेट होगा, कितने इसके ऊपर पैसे लगेंगे, इस पर बात करते हैं। हम इस पर बात करने के लिए इमरान अकबर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, चीफ रिपोर्टर है, उनसे बात करते हैं। इमरान साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान साहब, शहर में आर्जी मवेशी मंडियों के लिए जगह का तयन कर दिया गया है, कैसे लगेंगी, क्या इस दफ़ा फॉर्मेट होगा इनका? देखिए मुनीबा, बहुत शुक्रिया आपका। और ईद आ रही है, बड़ी ईद आ रही है, और कुर्बानी की ईद है, और इस वाले से जो है इससे पहले तैयारियां होती हैं, जिस तरह सफाई सुथराई है, इसी तरह सबसे बड़ा जो सब्जेक्ट है वो मवेशी मंडियाँ, क्योंकि लोगों ने कुर्बानी करनी होती है, और इस वाले से उन मवेशी मंडियों को फ़ाल किया जाता है। और जो शहर के अंदर मवेशी मंडियाँ फ़ाल करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। बिल्कुल कहीं पे मवेशी रखना लाखों के हिसाब से मवेशी रखना, फिर उनकी देखभाल करना, फिर उनके लिए तमाम सहूलियात मुयसर होनी चाहिए वहाँ पे, और फिर उनका जो फजला है रोज़ाना की बुनियाद पर डंप भी करना, ये एक बड़ा टास्क होता है। और इस वाले से पहले तो ये मंडियाँ शहर की जो मौजूदा लोकल गवर्नमेंट है वो लगाती थी, ठीक है, जो कि जिसमें कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर जो है इसको सुपरवाइज़ करते थे, इसके मॉनिटरिंग करते थे, इसके लिए सहूलियात जो है वो शुरू होती हैं। मगर पिछले 2 साल से नो प्रॉफिट नो लॉस पर ये मंडियाँ लगाई गई, और जिस पर इस दफ़ा जो है मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर ने हाथ उठा लिए। उन्होंने कहा जी हम नो प्रॉफिट नो लॉस का तो हमें मतलब समझ नहीं लगता, किस तरह से लगाएं, क्योंकि हमारे पास तो ना शामियाने हैं ना जनरेटर है, अगर हम किसी से लेंगे तो फिर उसके एवज बाद में किसी और काम के थ्रू उनको पैसे देने पड़ेंगे, नहीं किसी और काम के थ्रू उनको ज़रा करना पड़ेगा कि जी हम आपको ये काम दे देंगे। तो इसके तरीके से हो सकता है, बार्टर सिस्टम करना पड़ेगा। हाँ, नो प्रॉफिट नो लॉस तो कोई मतलब नहीं। ठीक है, इन्होंने हाथ उठा लिए, तो फिर यही मंडियाँ जो हैं वो अब कैटल मैनेजमेंट कंपनी के सपोर्ट चली गई हैं। अब उनका जो बोर्ड इजलास हुआ है उसमें बाकायदा तौर पर एजेंडा पास किया गया है कि मंडियाँ जो है अब कैटल मैनेजमेंट कंपनी लगाएगी। अब लाहौर शहर में शाहपुर कांजरा मंडी के अलावा जो पूरा साल लगती है वो जो 10 दिन आएंगे, 28 मई से ये स्टार्ट होगा, और 7 और 8 जून तक ये मंडियाँ रहेंगी। और इस बार जो है ये तमाम तर मंडियाँ जो हैं वो कैटल मैनेजमेंट कंपनी के सपुर्द कर दी गई हैं, और वो इसको फ़ाल करेंगे। तकरीबन शाहपुर कांजरा के अलावा 5 पॉइंट्स और हैं
जहाँ पे ये शहर में मंडियाँ लगाई जा रही हैं, मगर 5 पॉइंट्स कम है। हाँ, पहले कहाँ पे लगाई जाती कोई थी? बंदा मुगलपुरा रहता है या कहीं चाइना स्कीम में रहता है तो वो वागा कैसे जाएगा या वहाँ से गाड़ी कराएगा तो 3 से 4 हज़ार रुपया गाड़ी वाला जाने का और 4 हज़ार रुपया आने का लेगा, या वो लेकर भी आता है जानवर को तो वो आने जाने के पैसे कंसीडर होते हैं, क्योंकि गाड़ी वाले को पता है मुझे वापसी पर तो कोई सवारी नहीं मिलनी और वापस उसे मंडी वापस जाना है, क्योंकि आपको पता है दिन दिहाड़ और ईद के डेज चल रहे होते हैं। तो ये तमाम सूरत हाल को देखते हुए शहर में 5 मंडियाँ जो हैं अभी तक तो उसके लिए जगह की निशानदेही कर ली गई है और ये अब फाल होने जा रही हैं। आज से कुछ रोज़ बाद 5-6 दिन बाद जो है आपके अगले जो प्रोग्राम में आएंगे ना तो मंडियाँ फाल हो चुकी हैं, तब तक मंडियाँ लग जाएंगी। वो ठीक मंडियाँ है। आ जाएंगी, मगर गर्मी हीट वेव चल रही है, गर्मी की शिद्दत बहुत है। ये कोई चोलिस्तान के जानवर तो नहीं है, चोलिस्तान के भी जानवर होते हैं मरोड़ के, मगर वहाँ से जो जानवर आने हैं वो तो कम ही होंगे, मगर ये तो मुख्तलिफ इलाकों से जानवर आने हैं, मैदानी इलाकों से। तो इतनी गर्मी की शिद्दत जो लाहौर में है इस वक्त, तो उनके लिए शामियाने लगाना, पंखों का इंतज़ाम करना, ये तमाम तर सिस्टम जो है उसको भी देखना है। और इस बार जो है वो शहरियों का जो रश है वो भी इस तरह से नहीं होना, वो शाम के वक्त ही होना है, रात के वक्त ही होना है। और इसके साथ साथ जिस तरह पिछली ईद को हुआ, पिछली ईद में भी डे टाइम में रश नहीं होता था, गर्मी बहुत थी, और 5 और 6 बजे के बाद जब रात हो जाती थी, जब वहाँ पे लाइट्स लग जाती थी, एक अलग से दुनिया लगती थी, समा बन जाता था वहाँ पर, कैट वॉक भी हो रही होती थी कई जगहों पे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इन 5-6 दिनों में चलनी है। 10 दिन पहले ये मंडियाँ जो हैं उन्होंने फाल करने का कह दिया है। अब ये मंडियाँ फाल करने के लिए कैटल मैनेजमेंट कंपनी ने जो सुपरवाइजरी रोल जो है, जो मॉनिटरिंग रोल जो है वो ज़िले इंतज़ामिया के सुपुर्द कर दिया है। ज़ाहिर बात है वो जो जगह है वो ज़िले इंतज़ामिया ने देनी है, इंतज़ामात कैटल मैनेजमेंट कंपनी ने करने हैं, मगर उसके बावजूद जो सारा सुपरविज़न है वो ज़िले इंतज़ामिया के ही सुपुर्द आता है। ज़ाहिर बात है ट्रैफिक का मसला होना है, ट्रैफिक चौकिंग का मसला होना है, उसको भी देखना है। इसके साथ जो शहरी वहाँ पे जाने हैं, कोई लूटा तो नहीं जा रहा, ये तमाम चीज़ें जो हैं पुलिस, ट्रैफिक, रेस्क्यू, LWMC, वासा, तमाम इदारे जो है वो वहाँ पर अपने अपने काउंटर्स लगाएंगे और इसके साथ साथ पार्किंग का जो है निज़ाम उसको सेट किया जाएगा। अब इस साल जो है मंडियाँ जो है वो हर साल की तरह लगेंगी, बस कान इधर से नहीं पकड़ा इधर से पकड़ लिया, मंडियाँ वैसे ही लगनी है, वैसे ही लोगों ने जानवर तो फिर पहले इतना रोला क्यों डालते हैं, शोर क्यों मचाते हैं पहले इतना? करना तो एंड पे काम होता ही है, तो पहले क्यों किसी सिस्टम को चेंज करने के लिए, जैसे महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अब इन्होंने नए सब्जेक्ट दे दिया कि दुकानें जो हैं लगाएंगे। अच्छा। अब कान इधर से पकड़ें उधर से पकड़ें, क्या तो यानी कि पहले भी ये हुआ था, पहले भी जो है सस्ते बाजार लगाए गए थे, अभी फिर कह दिया गया है कि इनिशियली तौर पर लाहौर शहर से ये काम शुरू किया जाएगा। अच्छा। तो ये सारी सूरत हाल इसी तरह ही चलनी है, हमने बस आना है तो शक्लें चेंज होनी है, सिस्टम जो है वो नीचे वाली लाइन उठाकर ऊपर कर देनी है, उसकी हेडलाइन अलग से निकाल लेनी है। सरकार में भी ऐसे ही होता है, सरकार को भी जारी बात है एक ही काम है। अब मंडियाँ जैसे आपके सामने है, जगह का तयन कर लिया, सहूलतें वही हैं, यहाँ पे कौन सा किसी को कह दिया गया जी आपके बकरा जो है पकड़ के उसको घर छोड़ के आएंगे, आपका जानवर जो है भैंस को या गाय को यानी कि कोई ऐसी सहूलत जो है वो दे दी जाए। हाँ, वही है जो हर साल सोशल मीडिया के ताउन से बड़ा कुछ आ रहा है आजकल, वो वहाँ पे भी जी हाँ आप घर बैठे आपको देखे पसंद किए बगैर घर बैठे बकरा तो आ गया, पता लगे बकरा इतना सा आ गया है, उसके दांत ही नहीं है या उसके वो 4 दांत थे 2 रह गए हैं या टूटे हुए दांत लगा दिए हैं, ये सारी ये तो हाँ जी ये तो अब फ्रॉड का तो आपको पता है, जब किसी ने फ्रॉड करना होता है और सोच लिया होता है मैंने फ्रॉड करना है तो वो हो जाता है, वो बंदा फिर बाद में आंखें मलता रह जाता है, वो हो जाता है। तो ये चीज़ें तो आपको पता है रूटीन मैटर्स हैं। आपके बकरा जो है वहाँ पर आपको बड़ा अच्छा नजर आता है, उसको सोडा पिलाया होता है और घर आकर बकरा ऐसे हो जाता है, बंदा कहता है यार इसको तो जी जी उसको बाकायदा तौर पर सोडा पिलाया होता है पानी में मिलाकर, उसका पेट फूल जाए ना तो आपको बड़ा तगड़ा लगता है बकरा। तो जब आप घर लेकर आते हैं तो बकरा जो होता है वो ऐसे बिल्कुल अपनी असल उसमें आ जाता है, हालत में आ जाता है। तो उसको तो नहीं पता मैं क्या पी रहा हूँ, जारी बात है कोई और भी सोडा पिएगा या पेप्सी पिएगा, कोल्ड ड्रिंक पिएगा, कोई भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो ये इस तरह हो जाता है। तो ये चीज़ें जो है वो साथ साथ चलती हैं। तो तमाम तर चीज़ें जो है आज ईद आ रही है और बड़ी ईद का बड़ा लोगों को होता है कि बड़ी ईद आ रही है तो कुर्बानी होती है, तो उसके लिए लोग तैयार भी हो रहे होते हैं 10 दिन पहले।
तो उसके हवाले से जो है कोई घर में बच्चों का शोर शराबा पड़ जाता है कि जी आप बकरे जल्दी लेकर आएँ, और वालदन कहते हैं 1 दिन पहले, वो कहते हैं नहीं 4 दिन पहले, वो कहते हैं संभालेगा कौन, क्योंकि हमारे घरों में जो है वो कच्ची जगह कम है, पक्की जगहों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पर बकरे जो है नहीं रह सकते, कच्ची जगहों पर रहना पसंद करते हैं। तो ये सारी कईयों के तो घरों में बकरे लाकर वो टीवी के आगे बिठा देते हैं, उसकी आवाज़ ऊंची कर देती है, ये ना बोले, क्योंकि वो सारी पंखे लगा देते। इतना घरों के अंदर ना वो बड़ा ज़बरदस्त ये सीन चल रहा होता है, बड़ा तो ज़बरदस्त होता है, बिल्कुल। बहरहाल वो कई लोग उनको रौनक कहीं लग पे जाती है लगाते घर हैं, में, कोई नहा ठीक रहा है। होता है, कोई उसको मेहंदी लगा रहा होता है, कोई उसको तेल लगा रहा होता है, बड़ा बच्चों के ज़बरदस्त लिए है। ये बड़ा एक कह लें हाँ। कि मजे का सीन होता है घर में, उनको एक कह लें कि चीज मिल जाती है खेलने इम्पैक्ट के ये है, लिए। इम्पैक्ट हाँ, ये है कि ये सुनते इब्राहिमी है, बिल्कुल। तो इसको बकरे को अगर आप 3 दिन पहले भी लेकर आए तो इसकी इतनी खिदमत करें कि इसको आप हलाल करने जाएं तो आपको पता लगे कि वाकई किसी चीज़ को मैं हलाल कर रहा हूँ, इससे मोहब्बत डालनी है। ठीक है जी। जो ईद उल अज़हा के हवाले से शहर में आर्जी मंडियों का जो जगह का मामला था वो तय पा गया है, उसका तयन कर लिया गया है। 5 जो है ना वो आर्जी मंडियाँ लगाई जाएंगी। 28 मई से उनकी कह लें कि वो वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी, वहाँ पर आप जा सकते हैं और ख़रीदारी कर सकते हैं। हमारे साथ इमरान अकबर साहब मौजूद थे। इमरान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब कुछ बात करनी है हमने, एक तो ख़वातीन के हवाले से कि आजकल के जिस तरह का मौसम चल रहा है, ख़वातीन बड़ा परेशान है कि ईद भी आने वाली है, तो हमने घर में किस तरह अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेकअप के हवाले से ख़ुद को खूबसूरत कैसे बना सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें ट्रेंडिंग में चल रही हैं, एक तो उस हवाले से बात करनी है। तो उस पर बात करने के लिए और इवन दो कि हमें लाइव डेमो भी करके दिखाएंगी कि आप घर पर रहकर किस तरह का मेकअप कर सकते हैं प्रोफेशनली। तो समीना जी हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है आज के सेगमेंट में। समीना जी आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, थैंक यू, ठीक हो बिल्कुल। और समीना जी साथ साथ हमें बताएंगी भी डेमो करके। और एक और जिस सेगमेंट है, टॉपिक है जिसके ऊपर हमने बात करनी है, वो ये है कि आजकल हर कोई ये चाहता है कि हम घर पर रहें और घर पे हम पैसे कमाएं। ठीक है, इंटरनेट का दौर है, कई तरीके हैं आपके पास पैसे कमाने के, लेकिन इस हवाले से आजकल फ्रीलांसिंग बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं कि हम घर पे बैठ के ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। एक तो आप फ्रीलांसिंग में कंटेंट बना के इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर जो है ना वो एक तो आप उससे पैसा कमाते हैं। दूसरा ये कि आपके पास कोई भी ऐसा स्किल है तो आप उसको बेच के पैसा कमा सकते हैं। तीसरा ये होता है कि आप फ्रीलांसिंग करते हैं, आप अपने आप को रजिस्टर कराते हैं, अपनी कंपनी को रजिस्टर कराते हैं, अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर कराते हैं इंटरनेशनली, तो वो उससे भी आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं। डिफरेंट स्टोर्स आप बनाते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर। तो ये तो हमें पता है कि भाई आपने किस तरह स्टोर बनाना है, लेकिन हमें ये नहीं कोई बताता कि जनाब आपने रजिस्टर किस तरह कराना है अपने आप को इंटरनेशनली। तो किसी यूरोप अगर कंपनी में आपने करना है, अपने आप को रजिस्टर कराना है, अमेरिका में कहीं पर भी आपने कराना है, तो आज हमने उसी के ऊपर बात करनी है कि आपने अपनी रजिस्ट्रेशन किस तरह करानी है, उसका क्या प्रोसेस हो सकता है। तो उस पर बात करने के लिए अली फुरकान हमारे साथ मौजूद है जो कि IT एक्सपर्ट है और वो हमें आज ये सारी चीज़ें बताएंगे। तो अली आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर इनविटेशन, थैंक यू। चलिए जी, अली से बात करते हैं। पहले समीना जी की तरफ चलते हैं। समीना जी, आप हमें आज क्या करना सिखाएंगी? गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी में हल्का फुल्का सा मेकअप हमने करना होता है, लेकिन रह भी नहीं सकते मेकअप के बगैर, ख़वातीन की कमज़ोरी है ये। तो क्या बताएंगी आप, किस तरह का मेकअप करने जा रहे हैं? आजकल काफ़ी गर्मी पड़ रही है, उसके हिसाब से मैं आपको बताती हूँ कि हम सॉफ्ट मेकअप जो कि हमने डे में कैसा करना चाहिए, और अब ईद आ रही है तो उसके लिए भी आप खुद घर में कैसे कर सकते हैं अपने कपड़ों के अकॉर्डिंग और अपने चेहरे के हिसाब अकॉर्डिंग जो है ना, चेहरे के कट के अकॉर्डिंगली आपका किस तरह का चेहरा है आप उसके। तो मेरे ख्याल से आप स्टार्ट करें, फिर बिल्कुल। साथ ही साथ हम अली से भी बात करते हैं। आप उतनी देर अपना जो कंप्लीट करें, फिर उसको भी हम दिखाएंगे साथ ही साथ। जी। तो अली, जिस तरह मैंने बात की कि हमें लोग कहते हैं कि जी आप फ्रीलांसिंग करें, आप ये चीज़ करें, आप ऑनलाइन बिजनेस करें, आप घर पे बैठ के पैसा कमा सकते हैं,
बट ये कोई नहीं बताता कि आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करानी है इंटरनेशनली किसी भी प्लेटफॉर्म पर। यूरोप में अगर बात कर ली जाए तो वहाँ पे आप अपनी कंपनी को रजिस्टर किस तरह करा सकते हैं, ये कोई नहीं बताता। बिल्कुल सही आज आपने बताना है हमें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हम लोग यूरोप को भी डील करेंगे और यूएसए को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो किस तरह रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं हम? जी जी बिल्कुल सही है। देखिए मैं आजकल हम लोग पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग में टॉप 10 में आ रहे हैं। ठीक है, और लाइक बहुत ज़्यादा ट्रेंड है फ्रीलांसिंग का। अब मैं जो है ना जोर देता हूँ कि फ्रीलांसर को ना 2 चीज़ें लाजमी करनी चाहिए। एक तो नंबर 1 उसकी वेबसाइट हो, सेकंड नंबर पे उसकी ना कंपनी रजिस्टर्ड हो। फॉर एग्जांपल वो जिस मार्केट में काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर एक फ्रीलांसर है, उसके क्लाइंट्स हैं यूएसए में, तो यूएसए में उसको कंपनी वहाँ पे फॉर्मेशन लाजमी करवानी है। ठीक है, कंपनी फॉर्मेशन का प्रोसेस बहुत सिंपल है। बेसिकली 2 तरीके से की जा सकती है। या तो आप एक कंसल्टेंट हायर कर लें, ठीक है, वो सारा प्रोसेस कर दे आपके बिहाफ पे। सेकंड नंबर पे अगर आप खुद करना चाहते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं। उसमें यह है कि अगर आप खुद करना चाहते हैं उसमें थोड़ा सा आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर भी डिफरेंट चैनल्स हैं, आप उनसे भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे फॉर एग्जांपल यूएसए में जो कंपनीज फॉर्मेशन होती है वहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स हैं, स्टेट लेवल के ऊपर होती है। ठीक है, लाइक टेक्सास है, फ्लोरिडा है। ठीक है, हम लोग जो रिकमेंड करते हैं ना वो ये करते हैं कि आप उस स्टेट में जाओ जहाँ पे टैक्स आपको मिनिमम पड़े। ठीक है, तो आपके अल्टीमेटली आपको बेनिफिट मिले वहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल जो टेक्सास है, टेक्सास एक अच्छी स्टेट है यूएसए की। अगर आप वहाँ पे फॉर्म करते हो, वहाँ पे आपको 2 बेनिफिट्स मिलते हैं। वहाँ पे आपको अगर आप एलएलसी रजिस्टर करते हो तो वहाँ पे एक तो नंबर 1 वहाँ पे देयर इज़ नो एनुअल रिन्यूअल चार्जेस। ठीक है, वहाँ पे देयर इज़ नो स्टेट लेवल इनकम टैक्स। ठीक है, हमें ये बेनिफिट मिलता है वहाँ पे। तो जब आप ऑब्वियसली जब आपकी कंपनी वहाँ पे आप रजिस्टर कर लेते हो, ठीक है, तो कंपनी रजिस्टर करने का आपको सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है। वहाँ पे आपको क्लाइंट क्लोज करना बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। ठीक है, और जो है जब आप क्लाइंट फॉर एग्जांपल आप क्योंकि देखें जब आप किसी भी क्लाइंट से कम्युनिकेट करते हैं ना, वो सबसे पहले आपसे ये पूछता है कि आप जो है वो कहाँ पे बेस्ड हो। ठीक है, तो जब आप उसको ये बताते हो कि नहीं वी आर बेस्ड इन यूएसए, हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है, तो वो बड़ा कंफर्टेबल फील करता है। ठीक है, तो उसमें जो है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत सिंपल है। उसमें यह है कि हम लोग वहाँ पे हमें एक तो नंबर 1 एड्रेस बाय करना होता है। ठीक है, एड्रेस बाय करना होता है। एड्रेस बाय आप जो है ना वो उसके भी 2 तरीके हैं। ठीक है, एक तो ये है कि वहाँ पे डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो आपको एड्रेस ऑफर करती हैं। सेकंड नंबर पे आपका अगर कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड कोई वहाँ पे रहता है, आप उसका एड्रेस भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इस टोटल रजिस्ट्रेशन में कितने पैसे लगते हैं? अराउंड डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में फॉर्म कर रहे हो। आप लाइक टेक्सास है ना, टेक्सास की जो है स्टेट फ़ी अराउंड कोई $300 है। ठीक है, वहाँ पे जो टोटल एक्सपेंस आता है तकरीबन कोई $480 का आता है। ठीक है, तो इस तरह यानी कि डिफरेंट। अब फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा में यही कॉस्ट जो है $300 पे आ जाती है। ठीक है, वायोमिंग है, वायोमिंग में भी कम है, 250 तक। इतने पैसे लगा के लोग कमा कितना सकते हैं, ये बताएं ना। मैं आपको ये जो है ना देखें जब आपकी कंपनी फॉर्मेशन हो जाती है ना, उसके बाद आप डिफरेंट क्लाइंट्स को अप्रोच करते हो। ठीक है, जब आप क्लाइंट्स को अप्रोच करते हो तो क्लाइंट्स पहला क्वेश्चन आपसे यही करता है कि भाई आप लोग यहाँ पे रजिस्टर्ड हो। ठीक है, और फिर वो क्लाइंट क्लोज करना बहुत आसान हो जाता है आपके लिए, और इतना अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है उस पर कि जो है ना वो उसका कोई नेम बदल नहीं है। तो आजकल लोग किस तरह कितना पैसा कमा रहे हैं फ्रीलांसिंग से? फ्रीलांसिंग से बहुत पैसा कमा रहे हैं। मेरे कॉन्टैक्ट में ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो $10,000 पर मंथ अर्न कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, और ये स्लैब अगर आप कमिटेड हो, इसमें सबसे ज़्यादा मेन जो चीज़ है ना वो ये है कि आप आपका स्किल सेट किस लेवल का है। ठीक है, कोई आप एक नीश पकड़ लो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अमेज़न आजकल कौन सी नीश ज़्यादा चल रही है? डिजिटल मार्केटिंग है, एसईओ है, बहुत ट्रेंडिंग में है। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल एसईओ आप स्टार्ट करते हो। ठीक है, एसईओ में जो है एसईओ में आप एक जो है ना वो क्लाइंट आपको इजीली जो है ना वो $250 से $300 पे करता है। ठीक है, तो आप जो है वो 2-3 क्लाइंट्स भी लें, आपका $1,000 जो है ना इजीली क्रॉस हो जाता है, बन जाता है। ठीक है, कि आप इतना पैसा लगा के आप वो अच्छा खासा कमा भी सकते हैं। तो साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि समीना जी जो हैं वो मेकअप भी कर रही हैं, बहुत लाइट सा मेकअप आजकल, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बहुत हैवी मेकअप आजकल नहीं चल रहा ना समीना जी? बिल्कुल, आजकल हैवी मेकअप कर भी नहीं हम सकते और अच्छा भी नहीं लगेगा। बिल्कुल, एग्जैक्टली। सॉफ्ट कलर के आपको पता है आजकल कपड़े भी हम पहन रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमने मेकअप करना होता है। तो पहले हमने प्राइमर ज़रूर लगाना क्योंकि पोर्स ओपन हुए होते हैं और पसीना बहुत आता है ना, बहुत आता है, और साथ आपने सनस्क्रीन लगानी है। लेकिन आजकल टिंटेड सनस्क्रीन
शेडिंग भी आ रही है, लेकिन आप अगर मिक्स कर सकते हैं ठीक है, अपने अकॉर्डिंग टू स्किन, आप बेस मिक्स करके पहले सबसे वो लगाएं प्राइमर के बाद, और उसके बाद आप कॉम्पैक्ट करके हल्का सा पफिंग करके पाउडर, और फिर सॉफ्ट मेकअप। अब ये देखिए इस इतने हैवी जो गर्मी पड़ रही है उसमें आप तेज मेकअप करेंगे तो हम क्या लगेंगे, भूत लगे। हाँ। तो क्यों ना फिर हम खूबसूरत लगने के लिए और इस वेदर को भी निकालने किसी तरह कपड़ों को में भी आप खुद भी कंफर्टेबल नहीं होते हैं, आप बहुत ज्यादा मेकअप कर लेते हैं, और वैसे भी गर्मी में आप कितने भी खूबसूरत हो, हैवी मेकअप कर लो मेकअप तो आप सूट नहीं करता, एग्जैक्टली खौफनाक ही लगते हो। हाँ, तो सॉफ्ट मेकअप के साथ आपने मूव करना होता है। ठीक है। और ख़ास तौर पे जो हमारी वर्किंग वुमेन्स हैं उनके लिए मैंने ख़ास तौर पे ये सारा कर रही हूँ कि देखिए हल्की बेस है और ये पता भी नहीं चल रहा, क्योंकि आजकल ज़्यादा नो मेकअप लुक आजकल बहुत ज़्यादा लोग मांग रहे हैं ना। शुक्र है सबको पता चल गया कि सनस्क्रीन इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है, साथ साथ आप करती जाएं जी। ठीक है, तो अली हाँ, जैसे ज़्यादातर इस पे किस रीजन के, या जैसे आपने टैक्सेस की बात की कि वहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, इसके अलावा जो है कहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उसकी फ़ीस भी इतनी ज़्यादा ना हो? हम लोग यूके में करवा सकते हैं। अगर देखिए नंबर 1 हमने डिसाइड करना है कि हम लोगों ने जो सेलिंग करनी है, ठीक है, अपना स्किल्स को बेचना है, वो किस मार्केट में बेचना है। अच्छा, वो स्किल्स भी हो सकती है, प्रोडक्ट भी हो सकता है, दोनों कोई भी चीज़ हो सकती है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने डिसाइड किया कि हम लोग यूके में करेंगे, ऑब्वियसली फिर हम लोग यूके में ही जो है वो कंपनी फॉर्मेशन करवाएंगे, सारा जो है क्लाइंट्स का जो हम लोग टारगेट करेंगे वहाँ पे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये चीज़ें हम लोगों ने डिसाइड करनी है, और उससे भी पहले सबसे पहले तो अपना जो स्किल सेट है ना उसको हम लोगों ने इम्प्रूव करना है। अब लाइक फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन है, ई कॉमर्स है, आप शॉपिफाई कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमें जो है ना लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, किसी भी एक उस पर ना ग्रिप नहीं करते स्किल पे। ठीक है, और जो है ना मार्केट में जो डिमांड है कि आपको ना किसी एक स्किल पे आपको ना प्रॉपर जो है ना वो ग्रिप होनी चाहिए, फिर आप जो है ग्रो करते हो। कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं ना, पेशेंस लेवल कम है हमारा यहाँ पे। फ्रेंड को देख लिया कि यार वो स्किल पे काम कर रहा है तो वो ज़्यादा अर्न कर रहा है मुझसे, तो उसको जो है वो आपने शिफ्ट कर लिया। एग्जैक्टली, ये सबसे सारा प्रॉब्लम आ रही है हमें। तो आजकल लोग किस तरह की स्किल सीख सकते हैं? कोई 5 स्किल्स बताएं जो कि बहुत चल रही हैं आजकल। डिजिटल मार्केटिंग है, बहुत अच्छी है, एसईओ है, बहुत अच्छी है, शॉपिफाई है, अमेज़ॉन है, वॉलमार्ट है, ये डिफरेंट मार्केट्स हैं। इसके ऊपर जो डिफरेंट मार्केट जिस तरह लाइक ई कॉमर्स है, ठीक है, इवन के आप अपनी वेबसाइट बना के फॉर एग्जांपल आप कोई भी प्रोडक्ट अपना ब्रांड से भी जो है ना वो वेबसाइट बना के उसको सेल कर सकते हो। सोशल मीडिया पे पेजेस बनाएं, उसको जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उसके ऊपर पोस्टिंग स्टार्ट करें, उसके बाद उसके ऊपर आप एड्स चलाएं और आपको जो है बहुत अच्छी रीच मिलती है और आप जो है क्लाइंट कन्वर्ट इजीली कर सकते हो। ठीक है, नॉट अ बिग डील। ठीक है जी, चलें जी। समीना जी क्या कर रही हैं अभी तक आप? देखिए मैंने उसी के अकॉर्डिंग ब्लश ऑन भी लगाया, बहुत सॉफ्ट। हाँ, सॉफ्ट, और आजकल वैसे भी मैट में चलेगा। हाँ। क्योंकि वैसे ही हमारा ग्लॉसी हो जाएगा, बहुत ही पसीना आता है तो वो आपका जो बिल्कुल जो ऑयल निकलेगा हमारा तो वो ग्लॉसी थोड़ा सा कर ही देगा, तो इसलिए हमने ग्लॉसी तो बिल्कुल नहीं करना होता। अच्छा। तो वो खुद ही हो जाएगा। हाँ। तो सॉफ्ट देखिए ब्लश ऑन भी लगाया है, उसके साथ नोज़ की कंटूरिंग भी, ताकि कोई पास से करीब से आपको देखे तो आप भूत ना लग रहे हैं और बुरे ना लगे। तो इसलिए ऐसा मेकअप करना चाहिए डे टाइम में कि जो आप खूबसूरत लगे कि दूसरों को फिर कंप्लीट कर लेते हैं हम। जी बिल्कुल खत्म होने वाला है बस। अब देखिए ये बिल्कुल आप देखें आंखों का भी बहुत सॉफ्ट सा है। मस्कारा जरा अच्छी तरह लगा लें, जरूरी नहीं कि लैशेस लगाएं आप, ठीक है। आईब्रो जरा आप इन दिनों में आपने आईब्रो जरा इनहेंस करनी होती है। क्योंकि हमारा पूरा फेस डल हो जाता है गर्मी की वजह से। अगर आप गर्मियों में सिर्फ और सिर्फ आईब्रोज और लिप्स के ऊपर ही गौर कर लें, हर हल्का सा ब्लश ऑन लगा लें, तो आप कमाल की लगेगी। वाह जी वाह, मतलब ये आपका पूरा मेकअप ही हो जाएगा। बिल्कुल पूरा मेकअप। काजल भी बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत है क्योंकि फैल जाता है अमूमन लोगों के। गर्मी इतनी होती है ना, तो आंखों के आईब्रो जो होता है आपके पूरे फेस को जो है ना वो इनहेंस कर देता है। आईब्रो अच्छी बनी हो तो आपका पूरा फेस ही अच्छा लगता है। और दूसरा लिप्स सही है, आपकी 2 चीजें अगर अच्छी हैं, आईब्रोज एंड लिप्स, यस, तो आप इन दोनों पे जरा आजकल जरा 2-3 महीने हमने निकालने हैं, उसके बाद खूब थोप के मेकअप करें। उसके बाद जब वो सर्दियाँ आएंगी ना, फिर आपको इजाजत है जितना मर्जी आप मेकअप कर सकती हैं। ठीक है, अभी हमारी सिर्फ लिपस्टिक रह गई है समीना जी? बिल्कुल लिपस्टिक रह गई। ठीक है जी, हमारी लिपस्टिक रह गई है और फिर उसके बाद हमारी जो मॉडल है ना वो डन हो जाएंगी।
जी बिल्कुल। माशाल्लाह से कि इतनी गर्मी है उसमें ज़्यादा मेकअप करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप वैसे ही इतनी खूबसूरत, और इतनी गर्मी में पसीना जब आता है ना तो आपका सारा मेकअप भी बह जाता है। और जिस तरह ज़मीना जी ने कहा है कि प्राइमर यूज़ करना है और प्राइमर के बाद ख़ास तौर पर SPF यूज़ करनी है। सन ब्लॉक इज़ मस्ट, बहुत ज़रूरी है कि आप सन ब्लॉक लगाएं। और एक तो वैसे भी सन ब्लॉक मिल रहे हैं, फिर टिंटेड सन ब्लॉक भी मिल रहे हैं, आप वो भी लगा सकते हैं। और इवन दो कि अगर आपको लगता है कि आपने टिंटेड नहीं लगाना है और आपने बेस लगानी है, BB क्रीम लगानी है, उसमें भी सन ब्लॉक आजकल उसमें भी SPF मौजूद होता है, तो आप वो वाली BB क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, आप फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी SPF होता है। तो ये देखें बड़ा खूबसूरत सा ग्लोस आपने लगाया समीना जी। ये ऐसे ग्लॉस तो नहीं है लेकिन ये मिक्स सा है। अच्छा, क्योंकि हमने उसका, अब जाहिर है पूरी डल लुक हो जाती है, इस तरह मैट जाता होता है, तो फिर थोड़ी सी लुक ग्लॉसी दिखाने के लिए। लेकिन ये कोई इतना खास ग्लॉस बाहर बहेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सी चीजें आ चुकी हैं। बिल्कुल। अब ये देखें ना, आप इसकी लुक चेक करें और इसके हम बाल खोलेंगे तो सारी लुक आप चेंज आपकी हो जाएगी, आपके बालों के साथ सारी लुक चेंज हो जाती है। चलें जी, वेरी नाइस, बहुत ही प्यारा। ये आप डेली रूटीन में करके जा सकते हैं मेकअप। ये हल्का सा इसको टाई कर लें आप, यहाँ से कॉलेज गर्ल्स, यूनिवर्सिटी गर्ल्स, ऑफिस गोइंग लड़कियां, हर कोई जो है ना ये मेकअप ग्लोई सा और बड़ा मैट सा और इजी करके आप जा सकते हैं इस गर्मियों में। हमारे साथ समीना जी मौजूद थी। समीना जी थैंक यू सो मच कि आप आई और आपने हमें डेमो भी करके दिखाया। अली फुरकान हमारे साथ मौजूद थे। अली थैंक यू सो मच आपका भी। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।